ये रिकॉर्डिंग आपको कल तक मिल जाएगी। तो अब हम पढ़ते हैं कि हमने अपना, अच्छा सर ने तो दे दिया होगा आपको, इंट्रोडक्शन तो अमेज़न का दे ही दिया है सर ने आपको, तो बाकी मैं कुछ आपको मज़ीद दे देती हूँ। अच्छा, क्लास के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि क्लासेस 3 दिन होंगी, रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी व्हाट्सएप ग्रुप में। आप 24 आवर्स जो हैं वो आप आंसर क्वेश्चन कर सकते हैं, आंसर्स आपको मिल जाएंगे एज सून एज द रेलेवेंट ट्रेनर और एनी ट्रेनर इज़ अवेलेबल, तो आपको आंसर्स भी मिल जाएंगे। और मेहनत आपकी अपनी है, काम आपको करना होगा। अभी इनिशियली जो ये 3 क्लासेस होंगी शायद इसमें मैं इतना ज़्यादा आपको कुछ असाइनमेंट्स ना दूं, लेकिन स्टिल उसके बाद काम थोड़ा सा तेज हो जाता है और उसमें आपको बहुत ज़्यादा हो चुका वर्किंग करनी पड़ती है। कहीं कि माइक म्यूट कीजिए अपने, बहुत डिस्टरबेंस होती है, एकदम से टेम्पो टूट जाता है लेक्चर का जब आपके माइक्स ऑन होते हैं। मैं चाहूँ तो मैं यहाँ से भी म्यूट कर सकती हूँ माइक्स को, लेकिन मैं इसलिए नहीं करना चाहती कि अगर आप कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो वो आपका हक है, इसलिए मैं यहाँ से माइक म्यूट नहीं करती हूँ। कि आप कोई चीज़, आपको कोई पॉइंट समझ नहीं आ रहा तो आप क्वेश्चन कर लें। ठीक है, सबसे पहले हम अमेज़न की मार्केट्स के बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे कि सर शफकत ने तारुफ किया होगा, ये अगर काइंडली अगर आपने अपना माइक म्यूट नहीं किया तो मैं आपको रिमूव कर दूंगी क्लास से। मैं एक बात पूछ रही थी। जी जलीस अहमद क्वेश्चन कीजिए। अस्मा अकरम अपना माइक म्यूट कीजिए। जी जलीस अहमद पूछिए आप अपना क्वेश्चन। उस दिन तो नहीं ले रहे हैं एक क्लास। सर शफकत भी क्लास में होते हैं और जी मुझे आपकी आवाज़ आ गई है। और इसके अलावा डिफरेंट ट्रेनर्स हैं जो कि अपनी अपनी फील्ड में जो है वो एक्सपर्ट हैं। फॉर इंस्टेंस लिस्टिंग की क्लासेस होंगी तो वो लिस्टिंग के जो उनके एक्सपर्ट ट्रेनर हैं वो लेते हैं। हंटिंग की जो क्लास होगी वो जो हमारे बेस्ट प्रोडक्ट रिसर्चर हैं वो लेते हैं। अगेन हमने इसमें जैसे कि आपको शायद सर शफकत ने बताया होगा इनिशियली कि इसमें आपके 4 जो होती हैं मुझे बता रहा था कि शब्द की क्लास में का तरीका था और कुछ होता तो वो अच्छा था, तो इसलिए मैं पूछ रहा था। उम्मीद है आप भी ठीक होंगी। चलो बस क्लास स्टार्ट करें। जी बिल्कुल पूछ रहा था बेसिकली। जी, आपको कोई अगर कोई मसला हुआ, कोई बात समझ ना आई तो आप बिल्कुल क्वेश्चन कीजिए, हम आपको गाइड कीजिए कर देंगे और आपका मैसेज मैं सर शफकत तक भी पहुंचा दूंगी। बल्कि हो सकता है वो अभी थोड़ी देर में क्लास को ज्वाइन भी कर लें। अच्छा ठीक है जी, असल में उनके लिए मैनेज करना उनका थोड़ा काम ज़्यादा होता है ना, तो वो इसलिए उन्होंने जो है वो ट्रेनर्स को बिल्कुल हमने उन्हीं अपनी ही लाइंस पे ट्रेन किया हुआ है, तो हमें उन्हीं के जो होते हैं उन्हीं की लाइंस पे हम जो है वो लेक्चर डिलीवर करते हैं। सो इस बारे में आप परेशान ना होइएगा कि आपको कोई चीज़ अच्छी तरह से समझ नहीं आएगी। कोशिश हम करेंगे कि आपको हर चीज़ जो है वो बहुत अच्छे से समझ आए। और कोई कंफ्यूजन हो तो वो आप बिल्कुल अपना क्वेश्चन कीजिए, हम आपको 10 दफ़ा पूछेंगे तो मैं आपको 10 दफ़ा ही बता दूँगी। होपफुली ज़रूरत नहीं पड़ेगी 10 दफ़ा पूछने। अच्छा, माइक म्यूट, समीर माइक म्यूट कीजिए। अच्छा, क्लास में भी रिसेंटली कुछ लोगों ने ज्वाइन किया है। चले हम नेक्स्ट क्लास में उनका इंट्रो ले लेंगे, क्योंकि आज इंट्रो में हमारा काफ़ी सारा जो टाइम है वो निकल गया है। ठीक है, अमेज़न की मार्केट्स के बारे में मैं आपको बता रही थी कि इसमें जो हमारे पास हैं मार्केट्स, मेन मार्केट्स जिन्हें हम पीएल कहते हैं वो 3 हैं। वो पहली है amazon.com जो कि यूएसए की मार्केट है, और दूसरे नंबर पे आती है amazon.co.uk जो कि बरतानिया की मार्केट है, और तीसरे नंबर पे आती है amazon.ca जो कि कनाडा की मार्केट है। तो ये 3 मार्केट्स जो हैं वो पीएल कहलाती हैं, प्राइवेट लेबल। इसके अलावा जितनी भी मार्केट्स हैं अमेज़न की उनको हम एमपीएल कहते हैं, माइक्रो प्राइवेट लेबल, क्योंकि वो थोड़ी सी अभी इन द ग्रोइंग स्टेज हैं, वो भी ग्रो कर रही हैं, इतनी एक्सपेंडेड नहीं है जितनी कि ये 3 मार्केट्स हैं। तो स्टिल यू हैव चांस इन एवरी मार्केट, बस आपने अपने लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है।
आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो कोर्स करने के बाद अपना काम स्टार्ट करने के बारे में सोचेंगे, और बहुत सारे लोग होंगे जो एज अ बीए काम करना चाहेंगे। इनिशियली मैंने आपसे ये क्वेश्चन नहीं किया कि आप अपना स्टार्ट करना चाहेंगे या एज अ बीए काम करना चाहेंगे, क्योंकि अभी आपको आप ये अंदाज़ा नहीं कर पाएंगे कि आपके लिए क्या चीज़ बेस्ट है। जैसे जैसे आपका कोर्स प्रोसीड करेगा तो आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि आपको अपना काम करना है या आप एज अ बीए काम करना चाहेंगे। तो इसलिए इनिशियली मैंने ये क्वेश्चन नहीं किया। आने वाली कमिंग क्लासेस में आपका एक डेफिनेटली आप अपने लिए एक जो है वो लाइन जो है वो चूज कर लोगे। तो हम लोग जो एज अ आपको एज अ बीए भी ट्रेन करेंगे, और एज अ अपना अगर आप अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं होलसेल में या प्राइवेट लेवल में, तो उसके लिए भी आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। सो चॉइसेस आर ओपन फॉर यू। सबीरुल्लाह अपना माइक म्यूट कर दीजिए। अच्छा, अमेज़न की मार्केट्स के बारे में मैं बता रही थी, और मैं आपको साथ में दिखा भी देती हूँ कि अमेज़न की कौन सी मार्केट जो है वो कितनी बड़ी है। बेसिकली जो हमारी ट्रेनिंग होगी वो होगी amazon.co.uk की मार्केट के अंदर। हमने अपनी सारी प्रोडक्ट रिसर्च यहीं पे करनी है, हमने अपनी जो सोर्सिंग की ट्रेनिंग देनी है वो इसी यहीं से प्रोडक्ट रिसर्च करने के बाद लेनी है, और हम जो अपनी लिस्टिंग वगैरह या कीवर्ड रिसर्च करेंगे वो भी इसी मार्केट के हिसाब से करेंगे। जो भी हमारा क्राइटेरिया होगा हम इसी के हिसाब से डिस्कस करेंगे, क्योंकि हर मार्केट का क्राइटेरिया जो होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो बहरहाल आपको सारी मार्केट्स के बारे में जो है वो एक जनरल पर्सपेक्टिव आपको समझ आ जाएगा। स्पेसिफिकली जो है वो हम यूके की मार्केट के अंदर काम करेंगे, क्योंकि इस मार्केट के अंदर प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छे हैं एज कम्पेयर टू यूएसए मार्केट। एंड क्योंकि डॉलर एंड वही जो ग्रेट ब्रिटेन पाउंड का जो कन्वर्जन रेट है वो हमारे लिए बेहतर है पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले में। तो इस लिहाज से जो है ना हम ज़्यादातर जो काम करते हैं वो यूके की मार्केट के अंदर करते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको मार्केट्स की थोड़ी कौन सी मार्केट कितनी एक्सपेंडेड है मैं आपको। उसके बारे में थोड़ा पूछ सकता हूँ? जी जी पूछिए क्वेश्चन। ये यूके में जो हमारा मार्केट होगा ना, तो वहाँ हमें किसी को रखना होगा वहाँ पर, या वैसे हम कैसे मैनेज करेंगे कि वहाँ कुछ शिपिंग वगैरह करनी है या कुछ और करना है, तो वहाँ यही से हम कैसे जी ये ठीक करेंगे? है, मैं समझ गई आपका क्वेश्चन। देखिए, वर्चुअल का मतलब जी होता है कि आप फिजिकली वहाँ नहीं हैं और आप यहीं बैठ के चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं। तो ये हम आगे पढ़ेंगे, इसमें दो मॉडल्स होते हैं, FBA एंड FBM। तो ये दोनों मॉडल्स जो हैं ये आप यहाँ पाकिस्तान में बैठकर कंट्रोल कर सकते हैं, अपने स्टोर्स को अपना अपने अकाउंट्स को देख नहीं, सकते तो हैं। तो हम यहाँ से वहाँ का अकाउंट बना सकते हैं? जी, पाकिस्तानी डिटेल्स पे अकाउंट बन जाता है। हेलो मैम, एक्सक्यूज मी, ये आगे आपको सब कुछ समझ आ जाएगा, अभी आप वेट करें लेक्चर को। जी प्लीज क्रॉस टॉकिंग ना कीजिए, मैं उनके जो जो भी क्वेश्चन होगा मैं जवाब दे दूंगी। वो ठीक है, इनिशियली जब आपको समझ नहीं आ रहा होता शुरू में तो आपके लिए काफ़ी चीज़ें जो होती हैं ना वो मुश्किल लग रही होती है कि यहाँ पाकिस्तान से बैठ के आप कैसे अपना स्टोर चलाएंगे, यूके में कैसे चलाएंगे या यूएसए या इटली या स्पेन में चलाते हैं, जिस भी कंट्री में चलाते हैं, तो आप तो पाकिस्तान में हो। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हम आपको इन्हीं लाइंस पे आपकी ट्रेनिंग करेंगे। और दूसरी बात ये होती है कि देखिए, आप कोई भी काम स्टार्ट करते हैं ना, फिजिकली भी स्टार्ट करते हैं, वर्चुअली स्टार्ट करते हैं, तो आपको एक तो चीज़ों को बहुत अच्छे से समझना होता है। दूसरा, आपको टाइम लगता है थोड़ा सा ज़्यादा, क्योंकि प्रैक्टिस करनी पड़ती है आपको। तो प्रैक्टिस कर किए बिना जो है वो आप जाहिर है आप कभी भी एक अपनी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट लेकर जो है वो एक काम में नहीं जाओगे, अनलेस कि आप उसके बारे में बिल्कुल आपकी प्रैक्टिस जो है वो
परफेक्ट हो जाए। अच्छा, आवाज नहीं आ रही आपको मेरी क्या सबीरुल्लाह? आपका माइक जो है वो भी अनम्यूट है, इसको ऑफ कीजिए प्लीज, बंद कीजिए माइक को। अच्छा, आपको ये मेरी अमेज़न मार्केट्स की स्क्रीन शेयर हो रही है ना? जी मैडम हो रही है शेयर। ठीक है, अब यहाँ से मैं आपको बताती हूँ कि यूनाइटेड स्टेट्स स्टैंड्स फॉर लाइक दिस ब्लू कलर, लाइट ब्लू कलर, ठीक है। यहाँ से आप देख लीजिए कि यहाँ से इनका 2014 में कितना शेयर था मार्केट का, और 2014 से हम ऑनवर्ड्स जब आते हैं तो 2021 तक इसका शेयर कितना बढ़ता गया है। लेकिन हमेशा हर साल में बाकी मार्केट्स ने भी ग्रो किया है, लेकिन जितना इसका है, इसकी ग्रोथ है यूनाइटेड स्टेट्स की मार्केट की, इतनी जो है वो बाकी किसी की भी नहीं है। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें कि अमेज़न की जो ये मार्केट है कितनी बड़ी है। अच्छा, ये डार्क ब्लू जो है ये जर्मनी के लिए है, ये कलर आपको जर्मनी की मार्केट को शो कर रहा है। नेक्स्ट आ जाता है ग्रे कलर इज फॉर यूनाइटेड किंगडम। आप इसमें देख लें 2014 में यूनाइटेड यूके की मार्केट इतनी एक्सपेंडेड नहीं थी, लेकिन 2021 में ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंड हो गई है। असल में कुछ हालात ऐसे आए ना जब से ये कोविड की वजह से, कि लोगों में ऑनलाइन शॉपिंग के ट्रेंड जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़े हैं। तो आने वाले टाइम में मेरा ख्याल है टेक्नोलॉजी इज गोइंग टू स्वाइप एवरीथिंग, हर चीज़ चेंज होने मैम वाली आई है। हैव अ क्वेश्चन प्लीज। जी पूछिए। नुमान खान, सबीरुल्लाह प्लीज काइंडली अपने माइक ऑफ कर दीजिए, म्यूट कर दीजिए। मैम मैम जी आपने अभी कहा कि हम यूके से करेंगे जी जी बिजनेस, जी जी। बट यहाँ पे यूके का मार्जिन तो बहुत कम है एज कम्पेयर यूएस। नहीं, ये मार्जिन्स नहीं है, ये मार्केट्स शो हो रही है। मार्जिन्स तो आपको वहाँ पे भी अच्छे मिलेंगे। आप यहाँ पे शेयर शो करिए ना कि यहाँ पे कितना बूस्टअप किया है यूएस ने, और तो उसके कंपैरिजन में यूके ने तो बहुत कम किया है। अच्छा, इसका भी मैं आपको एक जवाब दे देती हूँ। देखिए, जितनी मार्केट एक्सपेंडेड होती है उतनी सैचुरेटेड होती है, उसमें उतना कंपटीशन ज़्यादा होता है। तो जब हम हाई कंपटीशन मार्केट्स में चले जाते हैं तो हमें बहुत हैवी बजट चाहिए होता है। ठीक है, अगर आपके पास बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट है तो फिर ठीक है, आप यूएस की मार्केट के लिए जाइए, दैट्स अ गुड ऑप्शन फॉर यू। एक आपको बहुत ज़्यादा हैवी बजट चाहिए, दूसरा ये कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा होगा। तो कंपटीशन मींस कि आपको वहाँ पे काम करने के लिए आपको जो आप कह लें कि रैंकिंग के लिए हमें अपना एक बजट चाहिए होता है ना, वो बहुत ज़्यादा हाई बजट चाहिए होगा। प्रोडक्ट को रैंक करना, अगर फॉर इंस्टेंस आप कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं और उसमें ऑलरेडी 20,000 या 30,000 सेलर्स ऑलरेडी बैठे हुए हैं, तो आपने उन 30,000 20,000 सेलर्स को compete करते हुए आगे आना है, पहले पेज पे आना है। मैं आपको ये थोड़ा सा एग्जांपल के साथ समझा देती हूँ। सबीरुल्लाह के पास आवाज़ क्यों नहीं जा रही है? बाकी सबको तो आ रही है, पता नहीं, आप अपनी साइड से चेक कीजिए कहीं आपने स्पीकर तो नहीं अपना ऑफ कर दिया। आप चेक कीजिए अपना, बाकी सबको तो आ रही है आवाज़। अच्छा, मैं आपको ये थोड़ा सा एग्जांपल के साथ समझा देती हूँ। नुमान खान प्लीज माइक ऑफ, आपको ज़्यादा अच्छा से समझ आ जाएगा। ये अभी तो मैंने खोला हुआ है amazon.co.uk। हम यहाँ पे, अच्छा मेरी पहले तो मैं ये मेक श्योर करूँ कि मेरी स्क्रीन आपको शेयर हो रही है। जी, ये आ गई स्क्रीन। अच्छा, यहाँ पे हम आ जाते हैं, हमारी जो एक कुछ कैटेगरीज हैं जो कि मैं आपको बताऊंगी कि कौन सी कैटेगरीज जो होती हैं वो अच्छी हैं काम करने के लिए। उनमें आपका जो है कंपटीशन भी थोड़ा सा, कंपटीशन तो हर कम नहीं होगा, लेकिन वो इजी है, इजी टू वर्क है। उनमें से एक कैटेगरी आती है होम एंड किचन। तो हम कुछ भी कर लेते हैं, फॉर इंस्टेंस हम आइसक्रीम स्कूप कर लेते हैं, सर्च कर लेते हैं। ठीक है, इसको हमने सर्च कर लिया। अब यहाँ पे ये दिखा रहा है, ये अगर आप बिल्कुल लेफ्ट कॉर्नर में देखें तो
तो ये हमें दिखा रहा है 746 जो हैं रिजल्ट्स फॉर आइसक्रीम स्कूप, ये हमें शो कर रहा है। मतलब इस कीवर्ड के ऊपर 746 सेलर्स जो हैं वो अपनी प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हैं। अब आप भी कहते हो कि मैं भी आइसक्रीम स्कूप सेल करना चाहता हूँ या चाहती हूँ अमेजोन पे, तो आपको ये आप हो जाएंगे 747 नंबर पे। तो आपने इन 700 750 लोगों को क्रॉस करना है और आपने ये पहले पेज के ऊपर आना है, ठीक है, इस पहले पेज के। वरना कोई भी बायर जो है वो आइसक्रीम स्कूप लेने आएगा तो वो ये नहीं कहेगा कि मैं जो हूँ, मैं यहाँ इस पे आपको पेजेस भी दिखाती हूँ, ठीक है। यहाँ पे 32 पेजेस शो हो रहे हैं आइसक्रीम स्कूप पे, तो कोई भी कस्टमर ये नहीं कहेगा कि मैं 25वें पेज पे चला जाता हूँ और वहां से बाय कर लेता हूँ। कोई दूसरे पेज पे भी जाना पसंद नहीं करता। ज़्यादातर कस्टमर्स 90% कस्टमर्स पहले पेज से आकर अपने जो प्रोडक्ट है वो ऑर्डर कर देते हैं। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि यहाँ आपको कितना कौन सी प्रोडक्ट में कितना कंपटीशन जो है वो आपको फेस करना पड़ेगा, और इन 750 लोगों को क्रॉस करना है आपने, और आपने पहले पेज पे आना है। तो उसके लिए आपको कितनी रैंकिंग में, आपको कितना बजट जाएगा, एडवर्टाइजमेंट में चला जाएगा, जिसके लिए डिफरेंट वर्ड्स यूज़ होते हैं। इसके लिए हम बर्निंग का वर्ड भी यूज़ करते हैं, इसमें हम एक्सपेंडिचर्स का भी वर्ड यूज़ करते हैं, इसमें हम ब्लीडिंग का वर्ड भी यूज़ करते हैं। एडवर्टाइजमेंट करनी होती है आपको अपनी प्रोडक्ट्स की, और उसके बाद आप जो है वो पहले पेज पे आके बैठेंगे और फिर आप कस्टमर्स की नज़रों में आएगी आपकी प्रोडक्ट, और फिर आपके सेल्स आने के चांसेस होते हैं। तो ये चीज़ होती है। तो यूके की मार्केट में ये कंपटीशन बनिस्बत amazon.com के कम है। मैम आपकी आवाज सही नहीं आ रही। तो आवाज़ सही नहीं आ रही। बाकी सबको तो आवाज़ सही आ रही है। आवाज नहीं आ रही सी आगे। एक मिनट। मैम हमें तो आपकी आवाज सही आ रही है। आवाज बहुत स्लो आ रही है। मैम आपकी आवाज सही नहीं आ रही। अच्छे वाले हेडफोन ले लो ना। जी, अब सही आ रही है आवाज़? मैम बिल्कुल आवाज परफेक्ट है आपकी। ठीक है, काइंडली आप अपनी साइड से भी ज़रा चेक कर लीजिए, क्योंकि अगर एक को अगर मेरी तरफ से सही ना आएगी तो सबको ऐसी ही आएगी, स्लो आएगी, लेकिन बाकी को ठीक आ रही है। तो आप ज़रा काइंडली अपनी साइड से चेक कीजिए। अच्छा, अब आपको ना, आपका कोई क्वेश्चन होता है तो आप हैंड रेज कर लिया कीजिए, तो मैं आपको जो है वो आपका क्वेश्चन ले लूँगी। ठीक है, यहाँ तक जो है वो कोई चीज़ डिफिकल्ट नहीं है। मैंने आपको बताया कि कंपटीशन ज़्यादा होता है तो हम ज़्यादा कंपटीशन की तरफ नहीं जाते, क्योंकि नए सेलर्स को अपनी जगह बनाने के लिए ऐसी प्रोडक्ट्स, ऐसी निशेस ढूंढनी पड़ती हैं या ऐसी मार्केट्स ढूंढनी पड़ती हैं जहाँ उनका ज़्यादा कंपटीशन से वास्ता ना पड़े। कंपटीशन तो बाहर होगा, लेकिन बहुत एक हाई लेवल कंपटीशन होता है, उससे हम अभी इनिशियली, जब आपकी अभी प्रैक्टिस नहीं है तो आप ऐसी चीज़ों या ऐसी मार्केट्स की तरफ नहीं जाते। ठीक है, जब आप एक एक्सपीरियंस्ड सेलर हो जाते हैं तो फिर डेफिनेटली आप हाई निशेस में भी जाना पसंद करोगे। जहाँ पे हाई निश होगी तो प्रॉफिट मार्जिन भी ज़्यादा होंगे। ये अलग बात है कि उसमें एक्सपेंस पे आपको ज़्यादा स्पेंडिंग भी आपकी ज़्यादा होगी, कि आपको एडवर्टाइजमेंट सब चलानी पड़ती है, तो वो कितने आपके अखराज आते हैं। अब ये एडवर्टाइजमेंट जो होती है, ये भी एक बड़ा लेंथी कॉन्सेप्ट है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे, फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हम यूके की मार्केट में क्यों हैं और यूएसए की मार्केट में क्यों नहीं है। बहरहाल आपके लिए तो सारे जो हैं वो आसमान खुले हुए हैं, आप अपने लिए कोई भी रास्ता जो है वो इन फ्यूचर निकाल सकते हैं। तो बहरहाल एक प्रैक्टिस पर्पस के लिए जो हम ट्रेनिंग आपकी होगी वो यूके की मार्केट में होगी। ठीक है, दिस वाज द पॉइंट। अच्छा, यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है कि कौन सी मार्केट का कितना जो है वो शेयर है।
और ये ग्रीन लास्ट वन, द ग्रीन इज शोइंग द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड और रेड वन इज फॉर जापान। ये अब मैं आपको दे दूंगी ये जो है ग्राफ वगैरह ना, तो आप इसको जरा स्टडी कर लीजिएगा। अच्छा, इसके बाद कौन कौन सी मार्केट्स हैं ये हमें थोड़ा सा मैम एक क्वेश्चन पूछना था। जी पूछिए। ये जो यहाँ जो रैंकिंग चलती है इसमें हम किस बेस पे आएंगे? नंबर्स पे कितने नंबर पे हम डालेंगे, या हमारी सेल्स जब हाई होगी तो हमारा नंबर उसके साथ बढ़ेगा जी रैंकिंग में? हम बिल्कुल, ये रैंकिंग का जो है ये ये आपकी किस बिल्कुल सेकंड लास्ट में हम पढ़ेंगे, जब आपकी रैंकिंग के जब टॉपिक स्टार्ट होगा कि कैसे हमारी प्रोडक्ट जो है वो ऊपर आती है, क्या इसके जो है अच्छा, वो ठीक है। अमेजोन के सिस्टम होते हैं जिसकी वजह से हमारी प्रोडक्ट को है जो है वो पहले पेज पे आती है। तो ये भी इंशाल्लाह हम कवर करेंगे, सही है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपको मैं एक चीज बता दूं कि हर मार्केट जो है उसका एड्रेस जो है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। यूआरएल होपफुली आपको इतना होगा नॉलेज के यूआरएल होता है ना वेबसाइट का, जो हम किसी भी वेबसाइट को ओपन करते हैं तो उसका एक यूआरएल या वेब एड्रेस होता है। तो ये सबका डिफरेंट होता है। ये थोड़ी सी इसमें नए बच्चे जो होते हैं, नए स्टूडेंट्स जो होते हैं, वो थोड़ी सी कंफ्यूजन कर जाते हैं, तो ये देख लीजिएगा कि अमेजोन ये लिखा हुआ है सारा यूरोप की मार्केट्स में। amazon.de stands for Germany, amazon.co.uk is for United Kingdom, amazon.fr is for France। ये सारी लिस्ट दी हुई है, ठीक है। तो इसमें ज़रा ख़ास ख्याल रखा करें कि ये हम कौन सी मार्केट में काम कर रहे हैं, तो उसी मार्केट का यूआरएल एड्रेस हमने टाइप करना होता है। ये amazon.com है ज़्यादा हमारा, एक हम इसमें भी करेंगे, इसमें होलसेल जो टॉपिक होगा वो हम इस मार्केट में कवर करेंगे। और amazon.co.uk हमारी सारी रिसर्च जो होगी पीएल की, प्राइवेट लेबल की, वो ये इस मार्केट में होगी। और उसके अलावा हमारा एक कुछ काम यहाँ भी पड़ेगा, amazon.india, amazon.in। यहाँ पे हमने अपना एक प्रैक्टिस पर्पस के लिए सेलर अकाउंट बनाना है, क्योंकि यहाँ पे अलाउ है चाइल्ड अकाउंट, ठीक है। वहाँ पे हम एज अ प्रैक्टिस पर्पस जो है वो एक डमी अकाउंट समझे क्रिएट कर लेंगे इस मार्केट में अपना। तो बाकी मार्केट्स में तो हम नहीं कर सकते, तो यहाँ पे हम इजीली कर लेते हैं अपना एक डमी अकाउंट क्रिएट, और वहाँ पे जाके हम अपनी जो है वो लिस्टिंग वगैरह और ये बाकी सारी चीज़ें जो है वो सीखते रहते हैं, ठीक है। ये भी हम आपको स्टेप बाय स्टेप। अच्छा, स्क्रीन चेंज नहीं हुई, सॉरी, मैं अभी करती हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये इनके जो है ये यूआरएल दिए हुए amazon.de फॉर जर्मनी, amazon.co.uk इज फॉर यूनाइटेड किंगडम, और ये amazon.com इज फॉर यूनाइटेड स्टेट्स। और उसके बाद यहाँ पे जब हम होलसेल का टॉपिक पढ़ेंगे तो वो हम amazon.com में पढ़ेंगे, इस मार्केट में हम रिसर्च करेंगे। और जो हम पीएल प्राइवेट लेबल अपनी रिसर्च करेंगे वो amazon.uk में करेंगे। और जो हमने अपना प्रैक्टिस अकाउंट बनाना है वो इस मार्केट में बनाएंगे, amazon.in इंडिया डमी अकाउंट, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं वापस अपनी ये यूके की मार्केट की तरफ। और अच्छा, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं अभी तो थोड़ा सा हम थ्योरी को ही पढ़ेंगे, साथ साथ मैं आपको दिखाती भी जाऊंगी, और साथ साथ थोड़े से कॉन्सेप्ट जो हैं वो हम डिस्कस करते जाएंगे। ये मार्केट के बारे में मैंने आपको बता दिया, अमेजोन की मार्केट्स के बारे में कि कौन कौन सी हैं, पीएल किसको कहते हैं और एमपीएल किसको कहते हैं। जो मेन मार्केट्स है 3 वो पीएल हैं, और बाकी जो उनकी बाकी कंट्रीज में जो मार्केट है उनको हम एमपीएल या माइक्रो पीएल कहते हैं, ठीक है। अब इसमें हम आपको मैं अब एक और चीज़ समझा दूँ, अमेजोन की लोकेशन चेंज कैसे करनी है हमने, क्योंकि हम बैठे हुए हैं पाकिस्तान में, ठीक है। तो पाकिस्तान में जब हम बैठ के रिसर्च करेंगे ना तो हमें मेरी अमेजोन की स्क्रीन शेयर हो रही है, ये देखिए। अच्छा, जब हम पाकिस्तान से रिसर्च करते हैं ना तो हमें सिर्फ वही प्रोडक्ट्स जो होती हैं जो यूके से पाकिस्तान में डिलीवर हो रही होती हैं, बाकी नहीं होती हैं मिशन।
तो इसका हल हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पर आएंगे डिलीवर टू, यहाँ पे बिल्कुल ये amazon.co.uk आपको बिल्कुल लेफ्ट कॉर्नर में नजर आ रहा होगा, ठीक है। इसके साथ ही आपका डिलीवर टू नजर आ रहा है, यहाँ पे आके हमने इसको चेंज करना है। यहाँ पे हमने कोई भी लंदन का या बरतानिया की किसी भी शहर का एड्रेस डालना है, पोस्टल कोड डालना है। अब वो हमें कहाँ से मिलेगा, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। वो हमें मिलेगा गूगल से। हम सर्च करते हैं यूके पोस्टल कोड्स, ठीक है। ये देखें यहाँ ये सारे कोड्स लिखे हुए हैं। आपने कोई भी कोड जो है यहाँ से कॉपी करना है और उसके बाद आपने यहाँ से कॉपी किया उस कोड को। स्क्रीन शो हो रही है ना? जी मैडम हो रही है। ठीक है। हाँ, यहाँ से आपने कोड को कॉपी करना है और उसके बाद आपने आना है यहाँ पर आकर उस कोड को पेस्ट करना है एंड अप्लाई कर देना है। दैट्स ऑल। अच्छा, ये मेरा कोड वैलिड नहीं है, चलिए ये वाला कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे अब मेरी लोकेशन चेंज हो गई है। अब मुझे ये फुल 100% रिजल्ट शो करेगा। अगर यहाँ पे डिलीवर टू पाकिस्तान आ रहा होगा ना, फिर बहुत लिमिटेड रिजल्ट शो होते हैं, मतलब बहुत सी प्रोडक्ट्स के प्राइस ही हमें शो नहीं होते, क्योंकि अक्सर सेलर्स जो होते हैं वो पाकिस्तान में डिलीवरी नहीं दे रहे होते, तो फिर वो उनकी प्रोडक्ट्स की प्राइस हमें शो ही नहीं होती। कुछ तो प्रोडक्ट्स ही शो नहीं होती हमें। तो ये आपने सबसे पहले काम ये करना होता है कि आपने आके यहाँ पे इस मार्केट में अपनी लोकेशन चेंज करनी होती है। मैं ये मार्केट का जो इसका लिंक है ये भी आपको शेयर कर दूंगी। अब आपने करना क्या है, आज आपने इस मार्केट को खोलना है amazon.co.uk को, और आपने इसकी डिफरेंट कैटेगरीज जो है ना वो सर्च करनी है। अब इसका अगर हम मेन स्क्रीन पे चले जाते हैं, थोड़ा सा हम देख लेते हैं, तो इसका यहाँ पे ट्रेंडिंग आ रहा होता है बेस्ट सेलर्स। जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ना, इनमें बेस्ट सेलर्स जो आ रही होती है ना प्रोडक्ट्स, वो यहाँ पे शो हो रही होंगी। फिर इसमें यहाँ पे न्यू रिलीजेस शो हो रही होंगी। फिर यहाँ पे मूवर्स एंड शेकर्स में आ रही होती हैं, इसमें भी आपकी ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स ही आ रही होती हैं। यहाँ पे सारी कैटेगरीज आ रही होती हैं, ठीक है। बहुत अनलिमिटेड प्रोडक्ट्स, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, समझ लें। यहाँ पे सुई से लेकर एक एरोप्लेन तक हर चीज़ आपको मिलेगी। तो आपने अभी के लिए मैं आपको ये काम दे रही हूँ कि आपने आना है यहाँ पर, और आपने, चले हम हर कैटेगरी में तो नहीं जाते हैं, आपने जस्ट आप चले बेस्ट सेलर्स में चले जाते हैं। बेस्ट सेलर्स को देख लेते हैं। जितनी ज़्यादा आप अपनी प्रोडक्ट रिसर्च अभी करेंगे ना, अभी आपके पास कोई इतना खास काम नहीं है, ठीक है। अभी आप जितना इसमें रिसर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं अच्छा इसमें क्या क्या बिक रहा है। सिर्फ होम एंड किचन को आप देख लीजिएगा ना, तो उसमें इतनी कैटेगरीज हैं कि आपकी सोच है। तो आप जितना ज़्यादा इसमें रिसर्च कर रहे हैं, हम होम एंड किचन को ओपन कर लेते हैं। कुछ कैटेगरीज है जिसमें हम काम करेंगे, उनमें होम एंड किचन एक कैटेगरी है, तो आप बाकी कैटेगरीज को भी कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस आप पेट सप्लाईज को देख लीजिएगा, आप ऑफिस सप्लाईज को देख लीजिएगा, आप ब्यूटी की कैटेगरी को देख लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमने होम एंड किचन खोल लिया, तो यहाँ पे आप देखें आर्ट एंड क्राफ्ट्स है, आर्ट वर्क है, बाथरूम है, बेडिंग एंड लिलेंस है, क्लीनिंग सप्लाईज एंड ऑल दैट ना, जहाँ जो भी घर में चीज़ों की ज़रूरत हो सकती है, अनलिमिटेड इसमें जो है वो, ये अभी इसकी सब कैटेगरीज हैं। और अगर इसमें से मैं अगर आपको एक होम किचन एंड चले कुकिंग एंड डाइनिंग को अगर मैं खोल लेती हूँ ना, तो इसकी भी सब कैटेगरी। माइक म्यूट प्लीज। अच्छा, इसमें मैंने अभी खोला है आपको कुकिंग एंड डाइनिंग। होम एंड किचन मेरी मेन कैटेगरी थी, उसमें मैंने ओपन किया कुकिंग एंड डाइनिंग, एंड देन आप उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि उसकी भी आगे से कितनी कैटेगरीज हैं, ठीक है। ये भी सारी आपने देखनी है अच्छे से तसल्ली के साथ, ठीक है, क्योंकि ये आगे चीज़ें हमारे बहुत काम आने वाली हैं ये सारी चीज़ें। अच्छा, हम टूल्स भी इसमें यूज़ करते हैं। टूल्स जो होते हैं हमारे बहुत काम आते हैं, और लेकिन अभी मैं आपको टूल्स का कोई इंट्रोडक्शन नहीं दे रही। मैडम आई हैव अ क्वेश्चन। जी जी पूछिए। मैडम वेरी सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ।
नहीं, मैडम कोई बात थोड़ा नहीं। सा जी कंसेप्ट जी। क्लियर कीजिए, क्योंकि ये हम लोग तो चले गए प्रोडक्ट कैटेगरी में या प्रोडक्ट सर्च करने में। मैडम एज ए वीए कैरियर स्टार्ट कहाँ से होगा, किस क्या क्या स्टेप फॉलो करते हुए जाना है? हम एकदम से प्रोडक्ट सर्च कर रहे हैं, मैं तो कंफ्यूज हूँ कि हमें प्रोडक्ट सर्च करनी ही क्यों है। बिल्कुल आपको करनी तो है। थोड़ा सा तो थोड़ा क्लियर तो कहना कि हमारे क्या स्टेप्स होंगे, हमें प्रोडक्ट कब सर्च करना होगा और उसका पर्पस क्या होगा, उसको रिकॉर्ड करना है, और टूल को यूज क्यों करना है। ये थोड़ा सा अगर आप इसको ब्रीफ कर दें तो। अच्छा, अगर इसका मैं बहुत ही आपके सवाल का शॉर्ट आंसर दूं ना, तो आपका जो सवाल है ना, उसमें हमारे 2 महीने का पूरा कोर्स कवर हो रहा है। अगर अच्छा मैं मैडम, लेकिन आपको एक सवाल यहाँ पे ये है कि क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि यहाँ जितने भी स्टूडेंट्स होंगे सबको अमेजोन का पता ही होगा, लेकिन यहाँ अक्सर लोग स्कैटर्ड ये हैं कि ये शुरू कहाँ से करना है और क्या स्टेप्स होते हैं। तो मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ, इसलिए आप थोड़ा सा बता दीजिए। आज हमारी फर्स्ट क्लास है, जी हमें जी पता हो बिल्कुल। कि हमारा कॉन्सेप्ट है क्या, हमें ठीक कैसे है। वन बाय वन करते हुए चलना है। जी क्योंकि बिल्कुल। अकाउंट नहीं, ऑब्वियसली अकाउंट क्रिएशन तो पहला स्टेप नहीं हो सकता। नहीं हो तो सकता, क्या बिल्कुल स्टेप्स नहीं है। होंगे, हमें किस स्टेज पे जाके अकाउंट बनाना है, और उससे पहले हमें क्या क्या चीजें एक मतलब अपना होमवर्क के तौर पे प्रिपेयर करनी होंगी। सो नाइस ऑफ यू मैडम, सॉरी अगर कुछ आपको बुरा लगा। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, आपने एक अच्छा क्वेश्चन किया है, तो उसको मैंने जो शॉर्ट आंसर है उसका ये है कि 2 महीने में आपने ये सारी चीजें ही सीखनी है, जितनी भी क्लासेस होंगी उनमें। और इसका अगर मैं आपको डिटेल्ड आंसर करूं तो वो ये आंसर होगा कि आपने स्टार्ट कहाँ से करना है। मैंने जैसे कि पहले बताया कि जैसे जैसे कोर्स आगे जाएगा तो ही आपको पता चलेगा कि मैंने वीए बनना है या मैंने अपना काम स्टार्ट करना है। अब कुछ लोगों के पास इन्वेस्टमेंट होगी, ठीक है, फिर भी इनिशियली हम जाती तौर पर किसी को ये नहीं कहते हैं कि अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है, आपके पास $4,000 हैं या $5,000 हैं, तो आप फटाफट जाएं और अपना अपना एक अपनी प्रोडक्ट लॉन्च कर लें। नहीं, ऐसा हम कभी भी किसी को भी मशवरा नहीं देंगे। अच्छा, वीए का क्या काम होता है? वीए की 4 ड्यूटीज हो सकती हैं। आप एज अ वीए अपने आप को कहीं पे जाके लिस्ट करते हो कि जी मैं अमेजोन का वी हूँ, वर्चुअल असिस्टेंट हूँ, तो मैं आपको कौन कौन सी सर्विसेज देता हूँ। मैं पहले ही आपकी सर्विस आ जाएगी प्रोडक्ट रिसर्च की, ठीक है। आपको आपका क्लाइंट कहेगा कि मुझे एक प्रोडक्ट लॉन्च करनी है, तो मेरे लिए प्रोडक्ट ढूंढ कर लाओ, ठीक है। अब आपकी ड्यूटी है कि वो आपने उसके लिए एक अच्छी प्रोडक्ट ढूंढनी है। कहाँ से ढूंढेंगे, कैसे ढूंढेंगे, ये कैसे ही हमने आपको सिखाना है। कहाँ से ढूंढेंगे, अभी हम इसको यूके मार्केट में आपको सिखाएंगे। अगर आपका क्लाइंट कहता है कि मुझे यूएस मार्केट की प्रोडक्ट चाहिए, तो आप यूएस मार्केट में जाके ढूंढेंगे। अगर वो कहता है मैंने यूके में लॉन्च करनी है, तो यूके में ढूंढेंगे। अगर वो कहता है यूए में करनी है, तो आप यूए की मार्केट में जाएंगे। सारी मार्केट्स का क्राइटेरिया जो है ना प्रोडक्ट को ढूंढने का, जिसको हम प्रोडक्ट रिसर्च क्राइटेरिया कहते हैं, वो डिफरेंट होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद टूल्स क्या करते हैं। टूल्स, अब आपको अगर यहाँ पे मैं ये यहाँ पे मेरी ये अगर आपको देख सकें, स्मॉल आइकन्स हैं, एक्सटेंशंस इनको हम कहते हैं। मैं अभी इसलिए भी नहीं बताना चाह रही थी कि थोड़ा जल्दी हो जाएगा, आप कंफ्यूज ना हो जाए। टूल्स हमारी ऐसे ही मदद करते हैं जैसे कि मैथ्स के क्वेश्चन करने में कैलकुलेटर आपकी मदद करता है, ठीक है। आप बहुत हैवी जो होती हैं सम्स, उनको मल्टीप्लाई या डिवाइड या व्हाटएवर जो हम फॉर्मूलाज अप्लाई कर रहे होते हैं कैलकुलेटर की मदद से, तो टूल्स भी इसी तरह का एक हेल्पिंग हैंड होता है हमारे लिए, कि वो हमारे लिए रिसर्च को आसान बना देता है। वो हम उसको कहते हैं, टूल को जाके उसमें क्राइटेरिया डालते हैं कि मुझे ऐसी प्रोडक्ट दिखाना कि जो महीने का कम से कम 10,000 रेवेन्यू, 10,000 पाउंड रेवेन्यू को जनरेट कर रही हो। तो फिर वो टूल मेरे लिए इस मार्केट से ऐसी प्रोडक्ट्स ढूंढ के लाएगा जो महीने का कम से कम 10,000 या 10,000 से ऊपर का रेवेन्यू जनरेट कर रही होंगी। क्योंकि हम ऐसी ही प्रोडक्ट की तरफ जाएंगे, या हमारा क्लाइंट कहेगा कि ऐसी प्रोडक्ट हो जो मुनाफे में जा रही हो, जो फायदे में जा रही हो। अच्छा, उसके बाद हम थोड़ा सा सर्च वॉल्यूम को भी देख लेते हैं। ये थोड़ी आगे की बातें हैं, मैं अभी आपको आपका क्वेश्चन को आंसर करने के लिए बता रही हूँ, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा ऐसी प्रोडक्ट्स की तरफ नहीं जाएंगे। फॉर इंस्टेंस मैं आपको ये दिखा देती हूँ, बेस्ट सेलर में ये पहले नंबर पे आ रहा है ये प्रोडक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे इसके रिव्यूज आप देख लें, 79,179। कितने ज़्यादा इसकी इसके ये, इसको हम ओपन कर लेते हैं इस प्रोडक्ट को। ये प्रोडक्ट अगर आपको नज़र आ रही हो तो इसमें देखें कि
ये हमें बताता है कि इसको 79,179 लोगों ने इस पे आकर अपने रिव्यूज दिए और इस प्रोडक्ट की बड़ी अच्छी बिक्री है। इसको 5 में से 4.7 स्टार मिले हुए हैं, यानी कि लोगों को ये प्रोडक्ट बहुत पसंद आई है। बहुत अच्छी प्रोडक्ट है ये और बेस्ट सेलर में नंबर 1 पे आ रही है ये प्रोडक्ट। ठीक है, ये होती है हमारी रिसर्च। हमने देखना होता है कि उसको कितने लोगों ने उसको कितने स्टार्स मिले हुए हैं, लोग उसको पसंद भी कर रहे हैं कि नहीं। और ये जो रेटिंग होती है इसका मतलब है इसकी तकरीबन रिव्यूज, अगर आप में से किसी ने ऑनलाइन शॉपिंग की हो तो आपको ये पता होगा कि हम अक्सर, अब तो हर चीजें हम सबका ही कुछ ना कुछ ऑनलाइन मंगवाने का एक्सपीरियंस रहा होगा। तो आपने देखा होगा कि रिव्यूज जो होते हैं ना वो हम हर 100 में से 10 लोग रिव्यू देते हैं। तो आप इसको आप अंदाजा कर लीजिए कि कितने इसने कितनी सेल्स की हुई है, कितने ज्यादा इसने अपने प्रोडक्ट्स जो हैं वो सेल किए हैं। जी मैडम मेरा एक क्वेश्चन है। जी जी। मैं लैपटॉप पे सर्च कर रहा हूँ, मेरे पास ये स्क्रीन ही नहीं आ रही है जो आपके पास आ रही है ना, जो हमें आप ठीक है, मैं समझ दिखा गई। रही है ना जी स्क्रीन। जी जी जी, हाँ, मैं समझ। आपने क्या टाइप ये किया कहाँ है? से amazon.co.uk। हाँ, यही मैंने भी देखिए यहाँ पे, ये मेरा भी यही यूआरएल है। तो मैंने भी यही किया लेकिन शो नहीं हो रहा। आपने वो लोकेशन चेंज की है? नहीं मैम, अभी तो लोकेशन तक आया ही नहीं, वो ये स्क्रीन शो होगी तो लोकेशन मैं करूँगा ना। देखिए कोई ऐसा होता तो नहीं है, नेट का इशू ना हो या होनी चाहिए। गूगल पे सर्च करें। मैंने भी किया, वो साइन अप आ है। साइन अप आ रहा है। अकाउंट मांग रहे हैं। वैसे तो जरूरत नहीं होती है, अभी मैंने साइन अप आ रहा है। विदाउट एनी साइन इन, देखिए मेरा ये अगर आपको नजर आ रहा हो तो मैंने साइन इन किए बिना ही मैंने ओपन कर ली स्क्रीन। साइन इन मैंने नहीं किया हुआ। कर भी लें तो कोई मसला नहीं है, आप अपना डाल दें अपना नाम, अपनी जो भी आपकी आईडी है वो डाल दें, अपना नाम, अपना ईमेल एड्रेस और अपना फोन नंबर डाल दें। तो वैसे उसके बिना भी खुल जाता है, मैंने नहीं किया हुआ, वैसे मैंने किया हुआ लेकिन फिलहाल मैंने साइन इन किए बिना ही इसको ओपन करती हूँ। चले मैं और चेक कर लेता हूँ। जी, रिफ्रेश करें अपना जो है वो गूगल की स्क्रीन को रिफ्रेश करें। ठीक है, ये होती है प्रोडक्ट रिसर्च। हमने इसकी प्राइस देखनी है, हमने इसके रेटिंग देखनी है, हमने इसके रिव्यूज देखने हैं। थोड़ा सा अगर मैं और डिटेल में चली जाती हूँ तो हम इसका, अच्छा यहाँ पे हम आके ना थोड़ी सी और हमें इंफॉर्मेशन मिल जाएगी प्रोडक्ट के बारे में। ये सारी चीजें हम रिसर्च में देखेंगे। यहाँ पे हमें ये बता रहा है कि ये गवर्नमेंट किचन में नंबर 1 पे है ये प्रोडक्ट। वाटर फिल्टर कार्ट्रिजेस में भी ये पहले नंबर पे है। ये पहली बार जो लिस्ट हुई थी 13 सितंबर 2017 को लिस्ट हुई थी, यानी कि 5 साल हो गए हैं इसको बिक रही है ये अमेजोन पे। ठीक है, इसके बाद इसका वजन है जी 10 ग्राम इसका वजन है। प्लास्टिक की बनी हुई है, 150 लीटर इसमें पानी आ जाता है। और ये उसके डायमेंशंस हैं, कितनी लंबी है, कितनी इसकी हाइट है, कितनी इसकी विड्थ है, ये सारी चीज़ें हमें चाहिए। प्रोडक्ट रिसर्च जब हम करेंगे ना, हमने हर चीज़ को देखना है, बहुत वजनी चीज़ें हम नहीं करते। अच्छा मैडम जी जी। मैडम ये डेट फास्ट अवेलेबल 13 सितंबर 2027 कितने होने चाहिए तकरीबन मिनिमम मैडम? हम बहुत पुराने सेलर्स के साथ कंपटीशन नहीं करते हैं, हम देखते हैं ऐसा सेलर हो जो तकरीबन 1 साल से बैठा हो, क्योंकि ये 5 साल हो गए हैं इसको प्रोडक्ट ये वाली सेल करते हुए। अब इसको compete करने में हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इसकी रेटिंग्स तक 80,000 रेटिंग्स जनरेट करने में, 80,000 रेटिंग मैंने आपको बताया 100 आपकी सेल्स होती हैं तो 10 रिव्यूज आते हैं उस पर, 10% रिव्यूज हैं ये। तो आप इसको अगर मल्टीप्लाई कर लें तो आप इसकी जरा सेल्स चेक कर लें 5 सालों में कितनी इसने ये प्रोडक्ट सेल की। तो हम ऐसे सेलर्स की तरफ जाते हैं जिनको जो थोड़े नए होते हैं।
ताकि उनको compete करना ना हमारे लिए आसान हो। अब ये बहुत सारे साइजेस भी दे रहा है, अब इसमें पैक ऑफ 1 है, पैक ऑफ 3 भी दे रहा है, पैक ऑफ 6 भी दे रहा है, 12 एंड 15। तो ये चले ये तो पैक्स है ना, पैक्स में तो इतना मसला नहीं होता, बस में कोई ऐसी चीज होती है ना कि उसके पास ये कलर्स में है, रेड है, ब्लू है, साइज है, वो बहुत ज़्यादा है, तो वो भी हमारे लिए बड़ा मसला बन जाता है, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा फिर इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी कि हम हर साइज के जो हैं वो कम से कम भी अगर हम 100 पीस भी लेते हैं तो सोचे हमें कितनी ज़्यादा इन्वेंट्री खरीदनी पड़ेगी। इन्वेंट्री हम कहते हैं जो हम खरीद के रखते हैं उसमें अमेज़न के वेयर हाउसेज में, जो हमारा हम अगर लोकल उसमें लैंग्वेज में कहें तो हमारा जो माल पड़ा होगा, और अमेज़न की लैंग्वेज में या ई कॉमर्स की लैंग्वेज में हम उसको इन्वेंट्री कहते हैं। ठीक है, अच्छा अब इसमें 2 तरह के मॉडल्स होते हैं। अपना माइक म्यूट कीजिए। दस्तगीर खान, आपका माइक ऑन हो गया है। माइक जो है क्वेश्चन है जी। आपकी आवाज मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही। आप काइंडली अपना क्वेश्चन लिख के कर सकते हैं मुझसे, टाइप कर दें अपना क्वेश्चन, मैं ले लेती हूँ आपका क्वेश्चन। जी कर दिया आपने क्वेश्चन? मैं थोड़ा सा स्विच ऑन कर रही। क्वेश्चन आपका आ गया है या आप लिख रहे हैं दस्तगीर? दस्तगीर, आपको मेरी आवाज आ रही है? दस्तगीर, आपको मेरी आवाज आ रही है? तो अपना क्वेश्चन कीजिए ताकि हम फिर आगे चलें। जो आ रहा है ना वो कि जो वो बहुत की मुझे तो आपके क्वेश्चन की कोई समझ नहीं आई। अगर किसी और को समझ आई है तो बताएं, क्योंकि डिस्टॉर्शन बहुत ज्यादा है और आवाज भी कट रही है। मैं ये कह रहा हूँ कोड मांग है अमेज़न का, जो जी जी। आप प्रोडक्ट हमें दिखाएंगे ना वो मेरे अच्छा, वो आपके लैपटॉप पे शो नहीं हो रही, कोई मसला नहीं। मैं तो आपको एक मिसाल दे रही हूँ ना, कोई मसला नहीं। आपके प्रोडक्ट पे अगर आपके लैपटॉप पे शो नहीं हो रही तो मैडम जी जी। मैडम क्या एक प्रोडक्ट जो मिसाल के तौर पे ये बेस्ट सेलर यूके में है, वो जरूरी तो नहीं होगा कि यूएस की मार्केट में या कनाडा की मार्केट में भी इतनी ही पॉपुलर हो या इतनी बेस्ट सेलर हो? तो क्या हम इस सब बिटवीन द प्रोडक्ट एक दूसरी प्रोडक्ट किसी दूसरी जगह इंट्रोड्यूस भी करवा सकते हैं और उसका रिजल्ट देख सकते हैं, या हमें हमेशा ही एक बेस्ट प्रोडक्ट या विनिंग प्रोडक्ट हमें इंट्रोड्यूस करनी होगी? एक्सपेरिमेंट्स करने का इतना हौसला नहीं होता है किसी में कि वो इतनी सारी इन्वेस्टमेंट लगाए और फिर एक तजर्बा करके देखे कि आया ये चलता है कि नहीं तजर्बा। तो इसीलिए जो होते हैं ना सेलर्स, वो हमेशा ऑलरेडी एक विनिंग प्रोडक्ट की तरफ जाते हैं, जो एक अच्छे मार्जिन्स मार्केट में जो है वो जनरेट, अच्छे प्रॉफिट मार्जिन जनरेट कर रही होती है ना, तो वो इन्हीं प्रोडक्ट्स की तरफ जाते हैं। इसका एक सादा सा असूल है ऑनलाइन मार्केट्स का, वही बेचो जो बिक रहा है, जो लोग खरीद रहे हैं, जो लोग पसंद कर रहे हैं, वो बेचो। वो नहीं जो आपको पसंद है या जिस पे आप तजर्बा करना चाह रहे हो। यहाँ पे आप वही बेचते हो जो आपको आप पहले से बिक रहा है वहां पे और लोग उसको खरीद रहे हैं। इन मार्केट्स में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स लगती हैं, तो इसलिए तजर्बे करने से कि नई प्रोडक्ट की तरफ जाने से लोग जो हैं वो थोड़ा सा अवॉइड करते हैं।
ठीक है, अब हम मैडम क्या एक प्रोडक्ट की जो जैसे आपने बेस्ट सेलर हमें बताई, इसमें आपने इसकी रेटिंग भी दिखाई हमें और इसके इस पे स्टार्स भी कितने, रिव्यूज कितने ज्यादा मिले हैं, तो इसके अलावा कुछ और क्राइटेरिया भी होता है किसी प्रोडक्ट को बेहतर साबित करने का कि ये इसमें ये क्वालिटी है तो ये बेस्ट सेलर क्यों है? जी बिल्कुल होता है, और ये जो क्राइटेरिया भी मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये सारे पॉजिटिव नहीं है। इनमें से कुछ ऐसे क्राइटेरिया जिनसे हमने बचना है। मैंने जैसे कि आपको बताया है कि एक मिनट मेरे पास, हाँ मैंने जैसे कि आपको बताया कि 79,179 रेटिंग्स लेकर बैठा हुआ है, तो इसको तो हम कम्पीट कर ही नहीं सकते। हम ऐसे सेलर की या ऐसे प्रोडक्ट की तरफ जाते ही नहीं है। हम ऐसी प्रोडक्ट की तरफ जाते हैं जो अभी सिर्फ 1000 से कम रिव्यूज लेकर बैठा हो। स्टार्स उसके भले 5 हो, वो मसला नहीं है, हमें 5 स्टार तो अच्छा है बिल्कुल, लेकिन उसके रिव्यूज ज्यादा ना हो, कम से कम 200-300 रिव्यूज लेकर बैठा हो, तो ऐसी प्रोडक्ट हमारे लिए बहुत अच्छी होती है कि अभी उसका कंपटीशन स्टार्ट हुआ है, ठीक है, उस स्टार्टिंग कंपटीशन में हमारी भी जगह बन जाएगी। लेकिन एक पहले से एस्टैब्लिश्ड जो है वो प्रोडक्ट, उसकी तरफ हम कभी भी नहीं जाएंगे। फॉर इंस्टेंस मैं कोई ब्यूटी की प्रोडक्ट लॉन्च करती हूँ नहीं, और शैम्पू फॉर इंस्टेंस मैं लॉन्च करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं हेड एंड शोल्डर को कम्पीट करूँ, तो मैं नहीं कर सकती हेड एंड शोल्डर को कम्पीट। लोग हमेशा आएंगे और मेरे शैम्पू के मुकाबले में हेड एंड शोल्डर को ही प्रेफरेंस देंगे, क्योंकि वो उनका आजमाया हुआ है, वो एक ब्रांड है, उस पर उनको ट्रस्ट है। मुझे वो कभी भी, बहुत कम लोग होंगे जो एक ट्राई देना चाहेंगे, अदरवाइज मेरे लिए बहुत कम चांसेस होंगे कि मैं एक ऐसी जगह पे जाके बैठ जाऊँ जहाँ ऑलरेडी जो है हेड एंड शोल्डर मेरे मुकाबले पे। तो ये क्राइटेरिया होता है, और ये बिल्कुल रिसर्च में हम, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम डिस्कस करते हैं, और ये जब हमारी प्रोडक्ट रिसर्च या जिसे हम प्रोडक्ट हंटिंग कहते हैं, जब उनकी क्लासेस होंगी तो उसमें जो है वो आपकी सारे क्राइटेरिया, आपकी 3 दिन की क्लासेस होंगी प्रोडक्ट हंटिंग की। सबसे ज़्यादा जो है ना वो टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है हंटिंग का, तो उसमें ये चीज़ें आप सारी सीखेंगे भी, और आप इंटेंसिवली प्रैक्टिस भी करेंगे। इंटेंसिव प्रैक्टिस करेंगे तो ही आपको विनिंग प्रोडक्ट्स मिलेंगी। तो हेलो मैम, जी, क्वेश्चन है, हम अमेज़न में ये मार्केटिंग स्ट्रेटजीज कुछ अप्लाई कर सकते हैं? अमेज़न में यानी मार्केटिंग, ये के 50% डिस्काउंट या बाय वन गेट वन फ्री जी या 30% डिस्काउंट, हाँ जी बिल्कुल, ये आप सब कुछ? ये सेलर्स देते हैं, बिल्कुल देते हैं। जब उनको रैंकिंग चाहिए होती है तो वो डिस्काउंट्स देते हैं, बिल्कुल देते हैं। वो कूपन्स भी लगाते हैं कि आप बाय करें तो आपको 5% या 10% ऑफ मिलेगा। ये सारी स्ट्रेटजीज होती हैं ना अपनी सेल्स बढ़ाने के लिए, क्योंकि अमेज़न, जब आप प्रोडक्ट रिसर्च पढ़ेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि पहले पेज तक आने के लिए आपको डेली की कितनी सेल्स लेकर आनी है। फॉर इंस्टेंस एक ऐसी प्रोडक्ट जिसका इतना कंपटीशन नहीं है, तो हमारे टूल्स हमें बता देंगे कि अगर आप रोज की 10 प्रोडक्ट या 15, जो प्रोडक्ट के हिसाब से वेरी करता है, आप रोज की इतनी प्रोडक्ट सेल करेंगे तो आप पहले पेज पे आ जाएंगे। अब आपने किसी ना किसी तरह वो 10 या 15 सेल्स लेकर आनी है, तो आप डेफिनेटली उसमें डिस्काउंट्स भी दोगे, आप उसमें कैंपेन्स भी लगाओगे, आप हो सकता है उसमें फ्री शिपिंग भी दो। मतलब कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए आप पैकेजेस दे सकते हो, बिल्कुल दे सकते हो रैंकिंग के लिए। उससे हमारी प्रोडक्ट जो होती है वो रैंक होती है, मतलब वो बैक पेजेस से फर्स्ट पेज पर आने लग जाती है। ठीक है, अब हम अच्छा मैम, ठीक है, ठीक। अच्छा, इसमें अब ना 2 मेथड्स होते हैं। मैं चाह रही थी कि हम वो 2 मेथड्स जो हैं वो जरा डिस्कस करें, FBA और FBM। ये अच्छा, कल मैं इस लेक्चर के हवाले से आपसे थोड़े से कल क्वेश्चन करूँगी, ताकि मुझे हो जाए कि आपको कल के जो कॉन्सेप्ट है, बड़े बेसिक कॉन्सेप्ट हैं ये। आने वाली क्लास में तो आपको बिल्कुल ये बच्चों की बातें लगेंगी जो आज पहली क्लास में आप सीख रहे हैं, लेकिन अभी आपको शायद थोड़ा सा मुश्किल लग रहा हो, लेकिन है नहीं है बिल्कुल। ये आपका सारी क्लासेस में इन्हीं चीज़ों से वास्ता पढ़ना है। अच्छा, इसमें 2 मॉडल्स होते हैं सेलिंग के, FBA एंड FBM। FBA का मतलब होता है फुलफिल्ड बाय अमेज़न, और FBM का मतलब होता है फुलफिल्ड बाय मर्चेंट।
अब FBA क्या होता है? अब हम पाकिस्तान में बैठे हुए हैं ना, तो हम अभी किसी ने मुझसे क्वेश्चन किया था कि सोमल अर्शद अपना काइंडली माइक म्यूट कीजिए, फिर माइक्स को म्यूट ही रहने दिया कीजिए अनलेस कि कोई क्वेश्चन हो। करवाते हैं। जी हो गया माइक म्यूट। वैसे आप पहली क्लास है जिसमें इतनी माइक की डिस्टरबेंस है, वरना अदरवाइज एक दफा हम कहते हैं माइक म्यूट रखें और वो फिर अपने माइक से म्यूट ही रखते हैं अनलेस कि उन्हें कोई क्वेश्चन करना हो तो, अदरवाइज उनके माइक्स हमेशा बंद ही रहते हैं। अच्छा, FBA जैसे किसी ने क्वेश्चन किया था कि पाकिस्तान में बैठ के हम कैसे करेंगे सारा कुछ, तो ये तरीका जो होता है ना FBA, इसका मतलब ये होता है कि अमेजोन के अपने वेयर हाउसेज होते हैं, आपने अपनी इन्वेंट्री जो है, अपना जो भी आपकी प्रोडक्ट है वो आपने जितनी भी खरीदी है, 100 पीस है, 50 पीस है और 1000 पीस है, जितनी भी है वो आपने खरीद के अमेजोन के वेयर हाउस में रखवा दिए। अब जैसे ही आपको ऑर्डर आता है, अमेजोन का काम है कि वो वहां से आपकी अपने वेयर हाउस से आपकी प्रोडक्ट को पिक करेगा, पैक करेगा और कस्टमर तक डिलीवर करके आएगा। ठीक है, इस काम के वो पैसे चार्ज करता है आपसे और इसमें अब आपका कोई हेडेक नहीं है, आपने चीज़ वहां पहुंचा दी है, अब आप रिलैक्स और अपने ऑर्डर्स देख रहे हो। तो ये अब अमेजोन का काम है कि वो कस्टमर के दरवाजे तक चीज़ देकर आएगा। ठीक है, FBM मॉडल में होता है फुलफिल्ड बाय मर्चेंट। इसमें मर्चेंट की अपनी जिम्मेदारी है, वो अपने वेयर हाउस में रखेगा, वो कहाँ उस अपनी इन्वेंट्री को रखेगा ये उसकी जिम्मेदारी है। ऑर्डर आएगा तो मर्चेंट की जिम्मेदारी है कि वो प्रोडक्ट को पैक करेगा और अपनी लॉजिस्टिक होगी उसकी, या वो अमेजोन भी उसको ऑफर कर देता है कि हमारी लॉजिस्टिक्स लेनी है, फॉर इंस्टेंस TCS है, DHL है, या जो भी वहाँ पे वर्क कर रही होती हैं लॉजिस्टिक्स, उनमें से वो किसी को ले लेता है, चूज करता है, और उस लॉजिस्टिक के जरिए वो अब कस्टमर को देकर आता है प्रोडक्ट। अब अगर कस्टमर को वो प्रोडक्ट पसंद नहीं आई, मर्चेंट की जिम्मेदारी है उस कस्टमर से प्रोडक्ट वापस लेना। FBA में अमेजोन की जिम्मेदारी होती है कि वो प्रोडक्ट उसको पसंद नहीं आई तो लाकर वो वापस वेयर हाउस में रखेगा और उसको फिर से इन्वेंट्री के अंदर ऐड कर देगा। फॉर इंस्टेंस 100 पीसेस थे तो 10 पीसेस सेल हो गए, उनमें से 2 वापस आ गए, तो 10 - 2 हो जाएगा 8, तो उसकी सेल्स 8 की होगी, तो वो बाकी के जो 2 पीसेस वापस आए थे वो उसको दोबारा से इन्वेंट्री के अंदर ऐड कर देता है। तो ये अमेजोन की जिम्मेदारी होती है, आपकी जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन FBM में सारी जिम्मेदारी आपकी होती है, ऑर्डर आया है आपने ही उसको पैक करवाना है, आपने ही उसको कस्टमर के दरवाजे तक पहुंचा के आना है, आपकी लॉजिस्टिक में, आपने नहीं, आपने जो भी लॉजिस्टिक हायर की हुई है, और अगर वो पसंद नहीं आया कस्टमर को तो फिर रिटर्न की भी जिम्मेदारी आपकी अपनी होगी। ठीक है, ये 2 मॉडल्स होते हैं यहाँ पे, इसमें और कोई तीसरा मॉडल नहीं है जी। इन दोनों में ज्यादा सेफ देखिए दोनों मॉडल्स में से सेफ कौन सा है? हर मॉडल के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं, हर मॉडल के अपने फायदे भी हैं, हर मॉडल के अपने नुकसान भी हैं। FBA में क्या होता है, FBA में आपकी टेंशन नहीं है, ठीक है, कि वो अमेजोन सारे काम खुद ही कर रहा है। FBA में अगर हम, जैसे कि मैं अब आपको बता रही थी कि जो हमने वेट देखना है, क्या वेट जो है वो, अच्छा स्क्रीन चेंज नहीं हुई थी क्या? 1 मिनट, जी ये रही, इसमें मैं FBA और FBM जो है वो कर रही थी डिस्कस। लोकेशन चेंज भी मैंने आपको बता दिया था, मार्केट से मैंने आपको दिखा दी थी। मैं आज थोड़ा सा ना स्लो ही चल रही हूँ ताकि आप लोगों को जब तक समझ नहीं आती ना मैं आगे ना जाऊँ। अच्छा, FBA का फायदा क्या होता है कि FBA में अच्छा मॉडल है, सेफ है, इसमें आपका ज़्यादा हेक्टिक नहीं है, आप पाकिस्तान में बैठे हुए हो तो इसलिए आपको इतना मसला नहीं है, अमेजोन की खुद ही कर रहा है सारे कामों को हैंडल। अब इसमें आपको मसला ये आता है कि आप अगर किसी हैवी प्रोडक्ट की तरफ चले जाते हो जिसका वजन थोड़ा सा ज़्यादा है तो FBA की फीस बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अच्छा, उसके डायमेंशंस थोड़े से ज़्यादा हो गए हैं, मतलब वो जो मैंने आपको बताया था ना, प्रोडक्ट की हाइट इतनी है, उसकी विड्थ इतनी है, उसकी लेंथ इतनी है प्रोडक्ट की, वो डायमेंशंस अगर थोड़े से हाई हो जाते हैं तो भी आपको बहुत ज़्यादा फीस पड़ जाएगी, बहुत ज़्यादा। वो फिर हो सकता है आपके प्रॉफिट मार्जिन में से, ज़ाहिर है अमेजोन ने तो आपसे ही फीस लेनी है ना, तो आपके प्रॉफिट मार्जिन फिर थोड़े से कम हो जाते हैं। कई दफ़ा उसमें आपकी मेजरमेंट की कोई आपसे थोड़ी सी भूल चूक हो गई है मेजरमेंट्स की,
प्रोडक्ट के डायमेंशंस थोड़े से आपको लगा कम थे, जब अमेजोन के पास पहुंची उसने कहा ये जो डायमेंशंस तो इतने हैं तो मैं तो आपसे इतनी फीस लूंगा, उसमें हो सकता है फिर आपको प्रॉफिट मार्जिन पे थोड़ा सा और कट लग जाए, मतलब वो और कम हो जाए। अच्छा, ये चीज़ें में हमें बड़ी ख्याल रखनी पड़ती हैं। एफबीएम में हमें हमारा अपना वेयर हाउस होता है, तो अगर हमने खुद रेंट आउट किया हुआ है लिया हुआ है तो हम उसमें हमें इन चीज़ों का एफबीए फीसेस इतनी नहीं पड़ रही होती। अच्छा, उसके बाद एफबीए जो होता है वो 3 महीने के बाद जो है वो मैं क्वेश्चन था 3 महीने मैम, तक तो इसका जल्दी ये से मत। ये प्रोडक्ट का जो जो साइज वगैरह होता है, इसके बारे में हम किससे इंफॉर्मेशन देंगे? वो जो जहाँ से हम खरीदेंगे वहां से पूछेंगे? जी बिल्कुल, जब आप प्रोडक्ट की रिसर्च करेंगे ना तो हम ऐसी अच्छा प्रोडक्ट्स अच्छा। को लेते ही नहीं है जिसका जो बहुत बड़ी हो, बहुत साइज में बहुत 2 किलो से ज्यादा प्रोडक्ट की तरफ तो हम जाते ही नहीं। आइडियल होता है, आइडियल कि हम 500 ग्राम तक रहें, ऐसी प्रोडक्ट की तरफ जाएं जिनका अच्छा अच्छा। वेट 500 ग्राम या इससे थोड़ा कम हो, जितना कम होगा उतना ही हमारे लिए अच्छा है। और डायमेंशंस भी हम बहुत ज्यादा जो है ना उसकी तरफ नहीं जाते कि मतलब बहुत ज्यादा विड्थ ना हो उसकी, बहुत ज्यादा हाइट या लेंथ ना हो। फॉर इंस्टेंस जैसे ये किचन के रैक्स होते हैं ना, हो सकता है वो वजन में इतने ज्यादा ना हो क्योंकि प्लास्टिक के हों या हल्के पाइप्स के बने हुए हों, लेकिन डायमेंशंस में वो हो सकता है ज्यादा हो जाए। तो मैम मैम ये इनको हम कहाँ से लेंगे इसके प्रोडक्ट के लिए? हम तो खुद वो तो वहाँ वो मैनेज करते हैं ना, तो हम यहाँ से कैसे उसके बारे में लिस्टिंग वगैरह में करेंगे कि ये प्रोडक्ट इसका वेट इतना है, ये इतना है? ये हमें कहाँ से मिलेगा इसके पहली बारे में? बात हमें पता चलेगी जब हम अपनी प्रोडक्ट रिसर्च करेंगे, ठीक है। मैंने जैसे कि अभी आपको दिखाया था ना, फॉर इंस्टेंस मैं आपको फिर दिखा देती हूँ। पहली बात तो हमें यहीं से ही पता चल जाएगी। ये देखें, यहाँ पर अगर हम आते हैं ना नीचे इसके तो इसमें हमें थोड़ी सी डिटेल मिल जाती है प्रोडक्ट की यहाँ पर, ठीक है। इसमें इसमें लिखा हुआ है इसका, इसके प्रोडक्ट के डायमेंशंस क्या हैं। ये 6.8 बाय 2.2 बाय 8.6 cm की है और वजन इसका सिर्फ 10 ग्राम्स है। तो हमें बहुत सारे क्राइटेरियाज में से हमारा एक क्राइटेरिया तो ये प्रोडक्ट पास कर लेती है। वजन बहुत कम है, डायमेंशंस भी कम है इसके, cm है, ठीक है। तो ये रिसर्च में आपने सबसे पहले अपना उस ऐसी प्रोडक्ट की तरफ जाना ही नहीं है जो बहुत वजनी होगी या बहुत लंबी चौड़ी होगी। ऐसी प्रोडक्ट की तरफ हमने इसको पहले ही रिजेक्ट कर देना। अब ये फॉर इंस्टेंस मैंने आइसक्रीम सही स्कूप है। निकाला हुआ था तो इसका भी जाहिर है ये भी डायमेंशन में इतनी ज्यादा नहीं होगी, वजन में भी थोड़ी कम होगी। आइसक्रीम स्कूप अगर पैक ऑफ 2 भी है तो भी इतना इसका वजन नहीं होगा। तो हम ऐसी प्रोडक्ट्स की तरफ जाते ही नहीं है जो 2 किलो से ज्यादा होंगी। और डायमेंशंस की भी आपको एक मेजरमेंट जो है वो अमेजोन के ही उधर क्राइटेरिया में लिखी होती है, तो वो हम देख लेते हैं। उसमें हम स्टैंडर्ड पार्सल की तरफ रहते हैं। स्टैंडर्ड इज द बेस्ट। स्टैंडर्ड पार्सल के चार्जेस सबसे मुनासिब होते हैं और हमारे लिए अफोर्डेबल होते हैं। तो हम ऐसी प्रोडक्ट करते हैं जो स्टैंडर्ड पार्सल की कैटेगरी में आती हैं। अच्छा, तो ये अच्छा, इसमें एक पॉइंट मैं और बता रही थी कि पूछा था कि क्या होते हैं इसमें, फायदा क्या है और नुकसान। तो मैं आपको ये बता दूं इसका क्या फायदा और क्या नुकसान होता है। जो क्वेश्चन हमने बाद में करने थे आज वो पहले ही आ गए हैं। चलें कोई बात नहीं, पहले करने थे बाद में करने थे वो तो कहें। अच्छा, इसमें अब इसका एक एफपीए का एक नुकसान और क्या होता है। एफपीए का एक नुकसान हो सकता है, जरूरी नहीं कि लाजमी होगा, हो सकता है, हो सकता है ना भी हो। एफपीए की फीस जो है वो 3 महीने बाद ज्यादा हो जाती है। और अगर खुदा ना खास्ता प्रोडक्ट सेल नहीं होती तो उसके बाद वो एक तो अपनी फीस बढ़ा देगा और 6 महीने बाद वो आपसे कह देगा कि अब आप अपनी प्रोडक्ट यहाँ से उठा लीजिए, जितने भी पीसीज हैं। अब चाहे तो मुझे डोनेट कर दें प्रोडक्ट अपनी, मतलब फ्री दे दें हमें, या फिर यहाँ से उठा लें, जिसको हम लिक्विडेशन कहते हैं। तो वो वैसे तो ऐसे ऐसा होता नहीं है क्योंकि जब आपकी प्रोडक्ट रिसर्च अच्छी होती है तो आप ऐसी प्रोडक्ट की तरफ ही जाते हो जो बिकने वाली होती है। तो ऐसा नहीं होता कि 6 महीने के लिए प्रोडक्ट जो है वो अमेजोन के वेयर हाउस में स्टक हुई पड़ी है
तो अदरवाइज जो है वो आप ऐसी प्रोडक्ट की तरफ जाते हो और इतने ही पीसेस ऑर्डर करते हो जितना आपने 1 महीने का अपना या 2 महीने का अपना जो है एस्टिमेट लगाया होता है कि ये प्रोडक्ट के इतने ऑर्डर्स आ रहे हैं बाकी सेलर्स को। फॉर इंस्टेंस आपने एक प्रोडक्ट रिसर्च लिया है और वो उसके रोज के जो हैं वो 20 पीस सेल हो रहे हैं, तो आप भी अपना अंदाजा रखते हो कि चलो उसके 20 हो रहे हैं तो 10 तो मेरे भी हो जाएंगे सेल। तो उस हिसाब से आप अपनी इन्वेंट्री को प्लान करते हो, तो इसको हम इन्वेंट्री मैनेजमेंट कहते हैं। ये भी हम आप सीखेंगे कि इन्वेंट्री को कैसे हमने प्लान करना है। मैं सवाल है मेरा एक, जी पूछे। ये एफबीए अगर कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं तो एफबीए और अमेजोन मार्जिन कितना रखते हैं उस प्रोडक्ट में? अगर हम 2000 की चीज सेल कर रहे हैं तो उसमें इनका मार्जिन क्या होगा, कि टैक्स वगैरह जो भी है तो क्या मार्जिन होगा वो बताइएगा प्लीज। ये सारी डिटेल्स ना प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करती हैं। हर किसी इनका कोई एक रूल नहीं है जो हर प्रोडक्ट पे के लिए होगा। हर प्रोडक्ट के लिए इनकी फीस डिफरेंट होती है। अब आपको ये चीज़ कहाँ से पता चलेगी? आपको ये चीज़ पता चलेगी, ये भी मैं 1 मिनट आपको मैं बताती हूँ आप कहाँ से इस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे। अच्छा, इसके लिए हमारे पास FBA कैलकुलेटर होता है, ठीक है। वो सिंपली हमें जाके जब आप उसमें जब हम FBA कैलकुलेटर यूज करना सीखेंगे तो वो सिंपली हमें बता देगा कि जी इस प्रोडक्ट के ऊपर FBA ने आपसे इतनी फीस चार्ज करनी है, और आप उसमें बता दोगे कि ये चीज़ जो है ये मैंने $10 की खरीदी है और मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसको $25 की बेच रहा हूँ, तो फिर वो अपने FBA कैलकुलेटर में जाके लिखना है। FBA कैलकुलेटर ने आपको बता देना है कि ये सारी फीसेस कटने के बाद आपका प्रॉफिट मार्जिन $2, $3 या 5 जितना भी बन रहा होगा वो आपको बता देगा कि आपका जो प्रॉफिट बनना है ना इस प्रोडक्ट पे वो इतना बनेगा। उसके लिए भी हमारे पास FBA कैलकुलेटर है। आप चाहो तो कैलकुलेटर के साथ भी अपनी वो कर सकते हो, और ऑन द सेफर साइड आप रहना चाहते हो कि कैलकुलेटर पे आप इतना यकीन नहीं कर रहे हो उसकी कैलकुलेशंस पे, आप चाह रहे हो कि मैं खुद ही कैलकुलेशंस करूं, तो उसके लिए भी आपको मैं यहाँ से बता देती हूँ कि यहाँ पर जो है ये आपको नजर आ रहा होगा ना, बहुत सारे यहाँ पे टैब्स हैं। ये मैं इसके प्रोडक्ट पेज के सबसे आखिर में आ गई हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो है ना अब बहुत सारी यहाँ पे कैटेगरी हैं। अब इसमें सेल ऑन अमेजोन भी है, सेल ऑन अमेजोन बिजनेस भी है। इसमें से आप जो है वो सेल ऑन अमेजोन खोलेंगे तो यहाँ पे जो है आपको सारे तरीका बता देंगे कि किस प्रोडक्ट पे कितनी फीस चार्ज होगी, उसके इतना साइज होगा तो ये उसकी फीस है, इतना वजन होगा तो ये फीस होगी। वो सारी इन्होंने कैलकुलेशंस यहाँ पे आपको दी होंगी। आपने क्या करना है, जब कभी अभी आपको टाइम फारिग मिला आपने इसको सेल ऑन अमेजोन खोलें और इसको इसमें सारी उन्होंने कैटेगरीज दी हुई हैं, सारी आप जो है वो आप रीड करें तो आपको उसमें आपका क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा। अदरवाइज आसान तरीका होता है FBA कैलकुलेटर, लेकिन जब आप फाइनलाइज कर लेते हो ना एक प्रोडक्ट को तो हम उसको हर तरह से उसको रिसर्च करते हैं, हर तरह से कोई कमी नहीं छोड़ते उसके अंदर। तो उसमें फिर ऐसा होता है कि आप फिर अपनी तसल्ली के लिए यहाँ से जाके भी चेक कर लेते हो एक दफा। कैलकुलेटर पे भरोसा नहीं किया इतना और आपने अपनी भी कैलकुलेशंस कर ले। अयाज अपना माइक ऑफ करें। अच्छा, और ठीक ये हो गए FBA और FBM जो है ये कॉन्सेप्ट अब क्लियर है ना? इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन तो मुझे बताएं। अच्छा, आज का फिर अब लास्ट जो मैं है वो डिस्कस करूंगी प्रोडक्ट की डिटेल्स मैंने अभी आपको थोड़ी सी बताई है कैसे हमने पढ़नी है। फिर अब देखते हैं हम उसका टाइटल और उसके बुलेट पॉइंट्स, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है। अच्छा, इसके लिए हम दोबारा आ जाते हैं अपना प्रोडक्ट पेज पे भी आ जाते हैं। अच्छा, सबसे पहले इसका जो है ये ऊपर लिखा हुआ ना, ये टाइटल लिखा हुआ है, Brita Maxtra plus replacement water filter cartridges compatible with all Brita jugs, reduce chlorine, lime scale and impurities for great taste single। अच्छा, एक चीज मैं आपको ना यहाँ और दिखा लूँ, यहाँ पे अमेजोन पे टाइटल लिखना जो होता है ना ये बड़ा
टेक्निकल काम है, ऐसे ही नहीं हम टाइटल लिख देते, मतलब कुछ भी लिख दिया, नाम लिख दिया, नहीं, ये बड़ा रिसर्च के बाद लिखा जाता है। और इसकी ये आपको टाइटल लिखना भी हम सिखाएंगे, और अब बड़ी इस पे रिसर्च करने के बाद, कीवर्ड्स निकालने के बाद उसको हम अरेंज करके लिखते हैं। ऐसे कीवर्ड्स लिखते हैं जो कि हमारी जो है प्रोडक्ट के बिल्कुल रेलेवेंट होते हैं, और जो हमारे जो है वो सेल्स जनरेट करके देते हैं। तो ये जो है ना टाइटल, ये लिखना बड़ा टेक्निकल काम होता है। अब ये जो ब्रिटा मैक्स्ट्रा है ना, ये ब्रिटा जो है ये इसका ब्रांड नेम है, ब्रिटा मैक्स्ट्रा, ये इसका ब्रांड नेम है। इसका इस चीज से कोई ताल्लुक नहीं है। जैसे हेड एंड शोल्डर है, शैम्पू है, तो हेड एंड शोल्डर इसका ब्रांड नेम है, ये भी इसका ब्रांड नेम है। अच्छा, अब ये यहाँ पे हम जो टूल्स यूज करते हैं ना, ये हमें बता भी देते हैं कि इसका टाइटल कितना अच्छा लिखा हुआ है या अच्छा नहीं लिखा हुआ। तो यहाँ पे जब टूल्स हम यूज करते हैं, तो अभी तो खैर आप नहीं कर रहे, अभी मैं आपको नहीं बताऊंगी टूल्स का, नेक्स्ट क्लासेस में बताऊंगी, ताकि आपको ना जरा आसानी से समझ आ जाए। तो ये इसका टाइटल हो गया। अच्छा, उसके बाद हम नीचे आ जाएं, तो यहाँ पे आ गए इसके बुलेट पॉइंट्स, ये 5 अबाउट दिस आइटम। तकरीबन 5 तो लाजमी लिखने होते हैं आपने इसमें, शायद 1 2 3 4 5 6 लिखे हैं इसमें, 10 तक आप लिख सकते हो कुछ प्रोडक्ट्स में, कुछ प्रोडक्ट्स में बस 5 की जा सकती है, ये डिपेंड करता है प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। तो ये आपने इसमें इसकी बुलेट पॉइंट्स में आपने इसके बारे में बताना होता है, इसके यूसेज क्या है, इसकी क्वालिटी कैसी है, इसका मटेरियल कैसा है, ये यूज कैसे होता है, और ये सारी चीज़ें ना इसके बारे में लिखी होती हैं। और ये भी जो है बड़े रिसर्च के बाद लिखे जाते हैं, ऐसे ही नहीं हम लिखते थे। ये भी हम आपको बुलेट पॉइंट्स भी हैं जो हम लिस्टिंग जब हम सीखेंगे हम उसमें आकर सीखेंगे। अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं, तो वही प्रोडक्ट की जो इन्फॉर्मेशन है जो कि मैंने पहले भी डिस्कस की थी। ब्रांड है, इसका ब्रांड नेम लिखा हुआ है प्रोडक्ट का, इसका कलर क्या है, इसका मॉडल नंबर क्या है, अच्छा कैपेसिटी कितनी है। अच्छा, एक चीज़ जो हमने यहाँ पे मैंने आपको नहीं बताई वो है एसएन। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है एसएन। समझ लीजिए कि जैसे आपका आईडी कार्ड होता है ना, वैसे ही ये अमेजोन पे प्रोडक्ट का एसएन होता है। ये इसका आईडी कार्ड है, आईडी नंबर है। ASIN stands for Amazon Standard Identification Number, Amazon Standard Identification Number, ठीक है। ये उस प्रोडक्ट का जो है वो एक तरह से आइडेंटिटी है, ये अमेजोन खुद ही अपने प्रोडक्ट को असाइन करता है। जो भी प्रोडक्ट अमेजोन पे लिस्ट होती है ये उसको खुद असाइन करता है। आवाज़ बहुत स्लो है। मैं तो ठीक बोल रही हूँ, इससे ज़्यादा वॉल्यूम बाकियों को तो ठीक आ रही है, पता नहीं आपको क्यों नहीं आ रही। ठीक है, ये एसएन भी रिसर्च में यूज होता है। इसमें काफ़ी सारी जो हम आगे जाके रिसर्च करेंगे किसी प्रोडक्ट को, तो हम उसका बेसिकली एसएन नंबर, एसएन ही उठाकर उसको जो है उस पर रिसर्च करते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है जी, इसमें टाइटल मैंने आपको बता दिए, बुलेट पॉइंट्स इसके बता दिए। ये और प्रोडक्ट भी हम देख लेते हैं, इनके प्रोडक्ट कितने रुपए में। तो प्रोडक्ट किसी के जहन में आ रही है तो बताएं, किचन से, होम से, किचन से रिलेटेड तो मुझे बताएं, हम उसको भी सर्च कर लेते हैं मेरे प्रोडक्ट के रुपये में। अच्छा, आपको मैंने असाइनमेंट ये दी है कि आपने मैडम टेबल मैट सर्च कर रहे हैं आप? ठीक है, अच्छी बात है टेबल जी। यहाँ पे आके हम इसको लिखते हैं। टेबल मैट्स अच्छा, ये मैंने यार लिखा तो नहीं था, बट वो रिलेटेड का भी कीवर्ड आ गया इसके साथ। तो इसमें आपको रिजल्ट शो हो रहे हैं 310 प्रोडक्ट्स इस कीवर्ड पर लिस्ट हुई हैं। अदरवाइज अगर मैं ये ग्लिटर को हटाती हूँ
इसकी ज़्यादा महंगी प्रोडक्ट्स। अच्छा, कीवर्ड्स की भी बड़ी गेम होती है अमेज़न पे, बल्कि सारी गेम मैं कहती हूँ कीवर्ड्स की होती है। आपने अच्छे कीवर्ड्स अपनी प्रोडक्ट के लिए बिल्कुल रेलेवेंट फाइंड आउट करने होते हैं। तो आपने बड़ी अच्छी प्रोडक्ट सर्च की है, बड़े अच्छी प्राइस में आपने उसको सोर्स भी कर लिया, खरीद भी लिया, प्रॉफिट भी बड़े अच्छे थे उसके, मार्जिन। कीवर्ड्स आपने सही नहीं लगाए ना, तो फिर आपको जो है वो बड़ा मुश्किल है कि आपको अच्छी सेल्स आएंगी। अच्छा, ग्लिटर टेबल मैट्स के आगे मेरे पास प्रोडक्ट्स आ रही थी 300 कुछ आ रही थी, यहाँ पे आ गई हैं 895। ये थोड़ा सा ब्रॉड कीवर्ड है, यानी कि इस कीवर्ड के ऊपर आपको बहुत सारी जो है प्रोडक्ट्स शो होंगी। अपना टूल ऑफ कर देती हूँ, क्योंकि अभी आप टूल यूज़ नहीं करें तो मैं आपको टूल के बिना वाले रिजल्ट भी दिखाऊंगी। नेट क्रॉस हुआ, आजकल नेट बहुत ज़्यादा इशू कर रहे हैं हर जगह पे, हर तरह के। ठीक है, ये आ गए हैं टेबल मैट्स आपके। यहाँ पे हम कोई भी रैंडमली प्रोडक्ट खोल लेते हैं। अच्छा, ये अब मुझे इसी में टेबल मैट्स में एक नज़र आया, इसकी जगह हम चेक करते हैं। रिव्यूज़ तो इसके ही बड़े जाते हैं। इसके रिव्यूज़ करना चाहिए, इसको हम देखते हैं। हम ऐसी प्रोडक्ट्स की तरफ मैंने बताया कि हम ज़्यादा नहीं जाना पसंद करते जिसमें बहुत ज़्यादा डिज़ाइंस की वेरिएशन होती है। जी ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़ी तेज़ आवाज़ में बात करूँ। अच्छा, मैं कह रही थी कि हम ऐसी प्रोडक्ट्स की तरफ भी जाना पसंद नहीं करते जिसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन हो, क्योंकि उसमें उसके लिए फिर हमें बड़ी हैवी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। हमें वो सारे के सारे आइटम उसकी वेरिएशंस के ख़रीदने पड़ जाते हैं। जी, अच्छा, इसकी जो रेटिंग है ये थोड़ी कम है, 156 रेटिंग है। वैसे तो इसको मिले हुए हैं 4.3 आउट ऑफ 5। स्टार्स भी इसके ठीक है, अच्छे हैं, 4 तक अच्छे स्टार्स होते हैं, 4 स्टार तक अच्छी प्रोडक्ट होती है। 156 रेटिंग्स है, इसका मतलब है कि ये प्रोडक्ट अभी थोड़ी सी नई है। अच्छा, अब इसमें इसके पास थोड़े से कलर वेरिएशन है, जैसे कि इसके पास ब्लू में है, ग्रे में है, और ये ग्रे पिंक का शेड है। 3 वेरिएशन है। उसके बाद हम थोड़ा सा इसका टाइटल देख लेते हैं। मायर जून इसका जो है वो ब्रांड नेम आ गया, देखिए ये इसका जो है ना यही इसका जो है यहाँ पे भी लिखा हुआ है, इसके स्टोर का नाम भी यही है, और इसका जो स्टार्ट में है वो भी इसका यही ब्रांड नेम भी लिखा हुआ है। अच्छा, यहाँ से अगर हम थोड़ा सा नीचे आते हैं तो हम इसके बुलेट पॉइंट्स देखते हैं। 1 2 3 4 5 बुलेट पॉइंट्स इसमें लिखे हुए हैं। ये बुलेट पॉइंट्स आप जरा रीड कर लीजिएगा, मैं भी नहीं पढ़ रही, टाइम लग जाएगा। आप इसको जो भी प्रोडक्ट खोले ना, तो आप साथ साथ उसके बुलेट पॉइंट्स उसके टाइटल को जरा पढ़ते जाइएगा। तो टाइटल हम पढ़ लेते हैं, टाइटल में कौन सा इतना टाइम लगेगा। लेदर प्लेस मैट्स एंड पोस्टर सेट ऑफ 4 table mats, round, waterproof, dual-sided, kitchen placemats, coffee mats, heat-resistant placemat, non-slip, washable। ये सब कीवर्ड्स हैं। इसने बहुत सारे और कीवर्ड्स यूज किए हैं और बड़े अच्छे तरीके से यूज किए हैं कि ये अब अगर कोई चाहेगा ना कि वो टेबल मैट्स को सर्च करे तो भी इसकी प्रोडक्ट सामने आ जाएगी। ठीक है, अगर कोई चाहेगा कि कॉफ़ी मैट्स लिखेगा आगे तो भी इसकी प्रोडक्ट सामने आएगी। अच्छा, किचन मैट्स लिखेगा तो भी आ जाएगी। मतलब इसने बहुत सारे मैट्स कीवर्ड्स अपने टाइटल में यूज कर लिए। नॉन स्लिप वॉशेबल मैट्स कोई लिखेगा तो भी इसकी प्रोडक्ट सामने आ जाएगी। और अगर कोई आके लिखता है कि हीट रेजिस्टेंट मैट्स चाहिए
तो फिर भी इसकी प्रोडक्ट सामने आ जाएगी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि कीवर्ड्स की जो है ना वो बड़ी गेम होती है। तो ये कीवर्ड्स कैसे हम ढूंढते हैं ये भी हम सारा आपको सिखाएंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग होता है कीवर्ड्स को ढूंढना, इतना मुश्किल नहीं होता। वैसे तो टूल्स ही हमें बता देते हैं, आपने एक कीवर्ड आपने उसमें टाइप करना है, उसने आपको सारे कीवर्ड्स की पूरी एक लिस्ट दे देनी है। उसमें से जो आपके काम के हैं वो आपने रख लेने होते हैं, जो आपको एक्स्ट्रा लगते हैं, फालतू लगते हैं कि नहीं ये तो मेरी प्रोडक्ट से रिलेटेड नहीं है, तो वो आप उसको डिलीट कर देते हो। फॉर इंस्टेंस प्लास्टिक टेबल मैट्स इसका रेलेवेंट कीवर्ड नहीं है क्योंकि ये लेदर है। तो अगर ये लिख देता है प्लास्टिक टेबल मैट और इसकी प्रोडक्ट सामने आ जाती तो कस्टमर को पता, मतलब कस्टमर देखेगा कि नहीं ये तो प्लास्टिक के नहीं है, तो ये तो मुझे नहीं चाहिए, तो फिर फायदा नहीं है। तो इसलिए कीवर्ड जो होते हैं ना, इस मैं आपको बता रही थी कि हमेशा अपनी प्रोडक्ट के सुपर रेलेवेंट कीवर्ड यूज करते हैं जो बिल्कुल चले। मुदस्सर साहब अब आप रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा, ठीक है? अगर फिर भी आपको कोई बात समझ में नहीं आती तो फिर आप जो है ना आप ग्रुप में क्वेश्चन कर दीजिएगा, मैं आपको आंसर कर दूंगी, ठीक है? इनिशियली स्टूडेंट्स थोड़े से परेशान होते हैं कि शुरू की क्लासेस में कि समझ नहीं आ रहा तो कैसे आगे चलेंगे। मैं इसलिए आज थोड़ा सा स्लो ही जा रही हूँ चीज़ों को लेकर के, अभी ना आप इतना कंफ्यूज ना हो। और आने वाले लेक्चर्स में जब आप कमिंग आपकी क्लासेस आएंगी तो आपको लगेगा कि ये तो जो हमने बातें डिस्कस की थी वो तो सारी बड़ी बच्चों वाली बातें थी। इसलिए आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना। Amazon इज नॉट दैट डिफिकल्ट। जी जी मैडम, ये जो पहला प्रोडक्ट आपने दिखाया उसमें भी और इस प्रोडक्ट में भी जो डिस्क्रिप्शन के स्टार्टिंग वर्ड्स हैं वो ना तो इनका ब्रांड है ना कुछ और है। जैसे इसका भी कुछ नाम अजीब सा है, मई अर्जुन करके। इतनी ज्यादा डिफरेंट क्यों, जबकि वो ये आपका अपना ब्रांड होता है। देखिए जब आप भी अपना Amazon पे कोई चीज सेल करेंगे ना तो आप अपना ब्रांड नेम खुद ही चूज करेंगे, आपने खुद रखना है अपना ब्रांड नेम। तो ये उनको ये अच्छा लगा होगा, उन्होंने रख लिया होगा। ब्रांड इज नॉट दैट वन जो वो। जी आवाज आ रही है मेरी? सॉरी वो सिग्नल का इश्यू था तो जी मैम आ रही है। ड्रॉप हो गई थी, वो सिग्नल्स ड्रॉप हो गए थे। ठीक है। अच्छा आपने पूछा था कि ये ऐसा एक अनफेमिलियर सा ब्रांड है, आपने तो सुना ही नहीं है इसका नाम कभी, तो ये आपने ये सेलर ने खुद रखा है नाम। वो आप जिस मर्जी नाम से अपनी प्रोडक्ट को अमेजोन पे आके रजिस्टर्ड करवाए, ये उसकी मर्जी है। हो सकता है ये कोई चाइनीज सेलर हो तो उसने अपनी लैंग्वेज के हिसाब से कुछ नाम रखा हो अपने ब्रांड का। तो ये आपके अपने ऊपर है, इट्स नॉट कि ये कोई एस्टैब्लिश ब्रांड ही होगा या हम इससे वाकिफ नहीं है, तो ये इतना मसला नहीं होता। कुछ भी रख सकते हैं आप। उर्दू में भी आप अगर चाहते हैं सेल करने का, आप उर्दू में भी आपको कोई भी नाम पसंद है तो आप वो भी रख सकते हैं। ठीक है। अच्छा इसके बाद हमने क्या कवर करना था? हाँ ठीक है, हम जरा इसके डायमेंशंस को देख लेते हैं। इसके रिव्यूज तो अच्छे हैं, डायमेंशंस और हम इस पर नजर मारते हैं क्या है इसके डायमेंशंस। अच्छा ये आप देखें अगर, तो ये 15 जुलाई 2021 को लिस्ट हुई थी, मतलब ये प्रोडक्ट अभी इतनी पुरानी नहीं है। काइंडली अपने माइक्स ऑफ कीजिए। अच्छा ये प्रोडक्ट इतनी पुरानी नहीं है। अच्छा BSR भी जो है, BSR का कॉन्सेप्ट मैं आपको कल बताऊंगी। BSR क्या होता है, बेस्ट सेलर रैंक। जैसे अभी हम BSR बेस्ट सेलर प्रोडक्ट की देख रहे थे, तो बेस्ट सेलर रैंक होता है, इसके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। ठीक है। इसके 156 रेटिंग्स आई हुई हैं, लोगों ने इसको 156 लोगों ने इसको रिव्यूज दिए हुए हैं। अच्छा इसका प्रोडक्ट डायमेंशंस जो है वो 36 बाय 36 बाय 0.01 cm है। वेट इसका थोड़ा सा ज़्यादा है, 640 ग्राम्स है। चलो कोई बात नहीं, 2 kg से तो फिर भी कम है। अब यहाँ पे आके आपने ख़ास तौर पे जो है वो अपनी प्रोडक्ट की जो है डायमेंशंस, उसका वेट FBA के हिसाब से
अब FBA की फ़ीस के हिसाब से यहाँ पे जाके ना अपने चेक करना होता है कि इसके जो है डायमेंशंस में मुझे कितनी फ़ीस चार्ज करेगा। अच्छा, इसमें अब एक चीज़ ये भी होती है कि आपको ये प्रोडक्ट आपने कहा, फॉर इंस्टेंस ये आपके सारे क्राइटेरिया भी अच्छी पूरी उतर आई है कि ये इसका प्रॉफिट भी अच्छा जनरेट कर रही है, वज़न भी ठीक है, डायमेंशंस भी ठीक हैं, प्राइस भी इसके अच्छे हैं। प्राइसेस इसके हैं क्या, देखें तो सही क्या प्राइस आ रही है इसके। 17.99 ठीक है, प्राइस भी इसके अच्छे हैं। अगर ये हमारे क्राइटेरिया पे पूरी उतरती है तो फिर हम जाते हैं अलीबाबा पे देखने के ये प्रोडक्ट हमें वहाँ से मिल जाएगी, और मिलेगी तो कितने की मिलेगी। इसको हम सोर्सिंग कहते हैं। इसकी भी आपकी 3 क्लासेस होंगी, बड़ा डिटेल से आप पढ़ेंगे सोर्सिंग कैसे करनी है, प्रोडक्ट कैसे खरीदनी है, जाके कौन सी मार्केट से खरीदनी है और कैसे खरीदनी है, इसका भी एक पूरा एक तरीका कार होता है। तो फिर आपने अपने जो आपका सप्लायर है उसको बताना है कि मेरी प्रोडक्ट की जो डायमेंशंस हैं वो इतने ही होने चाहिए, इससे ज़्यादा छोटे ना हो, इससे ज़्यादा बड़े ना हो, ठीक है, ताकि जो है आपकी वो FBA फीस वो आपके प्रॉफिट मार्जिन को ऊपर नीचे ना करे, डिस्टर्ब ना करे, जो आपने पहले से एस्टिमेशंस रखी हुई लगा के वो उसको आगे पीछे ना करे। यहाँ पे भी दी हुई है डिटेल, मटेरियल है इसका वुड लेलन। अच्छा, ये वुड की है तो इसीलिए इस साइज में थोड़ी सी ज़्यादा है, लेदर की है शायद मटेरियल इसका, ऊपर तो लेदर मैंने मेंशन किया हुआ है। हाँ, यहाँ पे इन्होंने लेदर मेंशन किया हुआ है। अच्छा, ये कंसिस्टेंट रहना बड़ा ज़रूरी है। अब अगर उन्होंने ऊपर लेदर लिख के नीचे वुड लिख दिया तो मुझे नहीं पता इन्होंने क्यों लिखा है, या ऐसा कोई मटेरियल होता है इस बारे में तो मुझे नहीं है। ये बाकी के इनके पढ़ेंगे तो ही पता चलेगा। ड्यूल साइडेड टेबल मैट्स एंड प्लेसमेंट एंड कोस्टर्स आर रिवर्सिबल, both sides can be used, 2-in-1 placement, non-slip, artificial leather mats, ठीक है। अच्छा, आप जूम करके यहाँ से प्रोडक्ट की क्वालिटी को और ज़्यादा अच्छे से देख सकते हैं। यदि कस्टमर हर तरह से अपना ऑर्डर प्लेस करने से पहले प्रोडक्ट का जायज़ा ले ले, ठीक है। ये मैं आपको दिखाना चाह रही थी एक ऐसी प्रोडक्ट जो कि कम रिव्यूज़ वाली हो, क्योंकि हमारा जो हमें जो तलाश होगी ना बेसिकली वो कम रिव्यूज़ वाली प्रोडक्ट की तलाश होगी। अच्छा, अभी हो गया है 9:53, ठीक है। ये अमेज़ॉन के सेलिंग मॉडल्स में आज नहीं करवा रही क्योंकि थोड़ा सा ये डिटेल में जाते हैं, तो ये अब हम कल ही करेंगे। अच्छा, अभी तक का कोई क्वेश्चन है तो कीजिए। अभी क्लास तकरीबन अब मैं साइन ऑफ ही करूँगी, 10 PM तक आपका टाइम था, और कोई क्वेश्चन है किसी का भी तो वो करें। जी मैडम, मैम एक तो ये बस के प्रोडक्ट रिसर्च जो है इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है, क्लियरली और बहुत डीपली ऑब्जर्व करने हैं। और दूसरी बात ये समझ में आई कि हमारी प्रोडक्ट का साइज मैटर करता है कि वो ज्यादा ह्यूज या ओवर डायमेंशन नहीं होना चाहिए, वरना हमारी शिपिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। क्या मैडम जी बिल्कुल, आपने सही समझा। ये और मैडम जी ये एक मैडम मेरा दूसरा सवाल जो जी थोड़ा सा इस क्लास जी कहिए आप कहिए। जी जो ये दूसरा सवाल मेरा इस क्लास से थोड़ा सा हटके है वो ये कि क्या आप थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि हमारे कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे हमारे दोस्त, मैडम हमें क्या रिक्वायरमेंट होगी कि क्या ये अगर हम अमेजोन पे काम आगे चल के कंटिन्यू करना चाहते हैं तो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स हमारे पास क्या, अगर लैपटॉप होता है या इस तरह की कुछ चीज़ें अगर आप हमें गाइड कर सकें, और वो मिनिमम क्या कॉन्फ़िगरेशन की चीज़ें होनी चाहिए, प्लीज अगर ये बताएंगे तो थोड़ा आपका होगा। ठीक है, बिल्कुल। हाँ जी बिल्कुल। मैं आपको बता दूं, अगर कोई आपसे ये कहता है कि आप मोबाइल पे काम कर सकते हैं तो सॉरी टू से ये गलत बात है, आप नहीं कर सकते हैं। अब इनिशियली अगर कर भी लेते हैं तो आगे जाके आपके टूल्स जो हैं वो मोबाइल पे यूज़ नहीं होते हैं। आपको मार्केट्स की प्रोडक्ट्स जो हैं वो रिसर्च में आपको मसला करेंगी, क्योंकि सारी
आपकी प्रोडक्ट्स ओपन ही नहीं होती मोबाइल के ऊपर, उनके सारे डायमेंशंस आपको डिटेल्स ही शो नहीं होती, तो आपको लैपटॉप चाहिए होगा बिल्कुल। और ठीक है, अगर आप अभी महंगे लैपटॉप की तरफ नहीं जा सकते तो आप इनिशियली कोर 3 या 4 तक का ले लें। 6 GB रैम भी गुड है, एनफ है, चलेगी, अच्छा चलेगी। तो बहुत महंगे लैपटॉप्स ना लीजिए बेशक, और अभी बस ये इतना कर लीजिए तो इसमें काफ़ी है, एक नेट का कनेक्शन और एक लैपटॉप। और बाकी जो टूल्स हैं वो आपको अभी भी नहीं, इनसे नेक्स्ट 3 क्लासेस में भी नहीं, लेकिन प्रोडक्ट रिसर्च की जो क्लास होगी उसमें भी सिर्फ एक टूल, बहुत सारे टूल्स हैं लेकिन हम आपसे कहेंगे कि सिर्फ एक टूल है जो आपने बाय करना है अभी। बाद में जब आप ज़्यादा रिसर्च करते हैं तो फिर ठीक है, आप नहीं देखिए जैसे सर, बिल्कुल भी डिसहार्ट होने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल आप कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं। अगर आपको अभी के इसमें कोई चीज़ मुश्किल लग रही है तो मुझे बताएं, आप व्हाट्सएप ग्रुप में छोड़ें, अपना मैसेज छोड़ें, मैं आपको वहीं पे आंसर कर दूंगी, ठीक है। मैं आपको डिटेल्ड आंसर कर दूंगी आपका जो भी क्वेश्चन होगा, लेकिन आपने डिसहार्ट बिल्कुल नहीं होना। बहुत आसान है, कुछ भी इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन जस्ट आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए अपना शौक और लगन और मेहनत करने का जज्बा। मेहनत आपको करनी पड़ेगी, देखिए वो उसकी कोई रिप्लेसमेंट नहीं है मेहनत की। हार्ड वर्क को कोई चीज रिप्लेस नहीं कर सकती। आपको जब लाइंस मिल जाएंगी ना कि आपने करना क्या है, तो फिर आप कर लोगे। आपको 2 की जगह 6 घंटे भी लगाने पड़े ना, आप लगा लोगे। तो प्लीज अगर आप मेहनत कर सकते हैं तो वो है, आप जो है ना बिल्कुल भी मेहनत कर सकते हैं तो फिर आपने बिल्कुल भी नहीं घबराना, आप कर लेंगे। मैडम इसमें ऐसा ही है कि जो ऑलरेडी लिस्टेड प्रोडक्ट हैं अमेजोन में, हम उसी में से प्रोडक्ट मतलब बेस्ट फाइंडिंग प्रोडक्ट करके जिसका क्राइटेरिया सबसे अच्छा हो उसी को हम आगे लेके आके प्रमोट करेंगे। क्या ऐसा है? मींस हम किसी नई प्रोडक्ट का तजर्बा तो नहीं करेंगे, जैसे आपने कहा कि जो बिक रहा है उसी को हम आगे लेके आए और जी उसी पे काम करें। लेकिन क्या मैडम कुछ ऐसा पता चलता है कि लेट्स सपोज जो अमेजोन यूके है उसमें कितनी प्रोडक्ट ऑलरेडी लिस्टेड हैं जिसमें से हमें कुछ फाइंड करना है या हमें उसमें से देखना होगा? जी, प्रोडक्ट्स को आई थिंक हम मुश्किल है कि काउंट कर पाए, हो सकता है मिलियंस में हो। तो हम अपनी कैटेगरीज के अंदर ही रहते हैं और सब कैटेगरीज के अंदर के चले, हम इन्हीं कैटेगरीज के अंदर जो हमें विनिंग प्रोडक्ट मिल जाए तो वो अच्छा है। अच्छा सुभान, आपको क्यों मुश्किल लगा है, मुझे समझ नहीं आई। हालांकि कल जो चीजें आपने की होंगी वही आज थी, उसी की थोड़ी सी डिटेल थी। मतलब आपने अमेजोन को ओपन करना है, और अभी मैंने आपको सिर्फ इतना ही बताया है कि अमेजोन का पेज ओपन करना है आपने, और उसके बाद जो है आपने वहां पे जाके चीजों को देखना है, बस। मैंने तो आपको भी सिर्फ यही बताया है कि आपने चीजों को देखना है, उनकी प्राइस क्या लिखी हुई है, उसको रेटिंग्स कितनी मिली हुई है, अच्छा उसका वजन मैम कितना है। एक जी क्वेश्चन था। जी जी पूछिए। जी मैम, मैं बोल रहा था ना कि अगर आप मतलब एक चीज़ को अमेजोन में मतलब लिस्ट करते हैं, ठीक है, तो आपकी अपनी मर्जी है मतलब कितने डॉलर पे भी लिस्ट कर सकते हो, यानी आप औरों को देखोगे कि मतलब इसने भाई $10 पे किए है, तो आप भी लाजमी है ये $10 पे करना है। आप ऐसा करते हो मतलब कि आप अपने अकाउंट को मतलब क्या बोलते हैं व्यूज लाने के लिए मतलब रेटिंग कर लिए, तो आप उसको 3 4 5 डॉलर पे भेज दो, तो कर सकते हैं ऐसे या नहीं? नहीं, अब देखिए आप नुकसान तो नहीं करेंगे अपना, ठीक है। आप अपना नुकसान तो नहीं करना चाहेंगे कभी भी। नहीं तो मैं जी देखो, अगर एक मिसाल के तौर पर देखो, जी जी नुकसान नहीं करेंगे। एक मिसाल के तौर पर जैसे अभी हमने अलीबाबा से एक चीज़ उठाई, ठीक है, वो हमें पड़ी $1 की, और हमने शिपिंग वगैरह सब कुछ कर ली तो हमें $2 की पड़ी, ठीक है। और अगर एक मिसाल के तौर पर फिर ऊपर से अमेजोन की जो चार्जेस है जो भी है वो भी कट गए, ठीक है, तो मतलब हम वो पूरे वो पड़ा मतलब $3 4 का पड़ा, और हमने $6 पे आके सेल कर दिया, तो ऐसा कर सकते हैं? मतलब आपको प्रॉफिट हम्म मार्जिन आपको बच रहा हो, हम्म तो आप ऐसा कर सकते हैं मतलब जी कर मार्केट में सकते आने हैं, के लिए और हाँ व्यूज के जी लिए। बिल्कुल कर सकते हैं आपकी मतलब आप। कोई ये लोग मतलब
कुछ वो तो नहीं है ना, मतलब कि अमेजोन वगैरह वाला आपको मतलब नहीं, रोके, आप मतलब ऐसा नहीं करो या कुछ नहीं आप ऐसा ही फ्री भी देना चाहेंगे तो भी अमेजोन को कोई एतराज नहीं, उसको तो खुशी होगी कि कस्टमर्स उसके पास ज्यादा आएंगे। उसके तो पैसे बन रहे हैं ना, अमेजोन के तो उसको तो अपनी फीसेस मिल मतलब रही हैं। मार्केटिंग कर सकते हैं हम लोग जी आपके मार्केटिंग साथ कर ही। सकते हैं, जी मार्केटिंग कर सकते हैं, और मार्केटिंग का भी हम सीखेंगे कि मार्केटिंग के जो हैं वो कौन कौन से जो है तरीके होते हैं, क्योंकि आपकी कॉस्ट, ये जो चीजें आपको लग रहा होता है ना कि इतने में वहां से मिल जाएगी और इतने की यहाँ बिक जाएंगी, तो बीच में काफी ज्यादा एक्सपेंसेस आ जाते हैं। अच्छा, जी जी। क्वेश्चन जो है वो, मैम मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है। अच्छा कोई बात नहीं, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, आप अपने इंग्लिश पे भी थोड़ा सा काम कर लें, क्योंकि जितनी देर में आप अपने अमेजोन को सीखेंगे साथ साथ आप अपनी इंग्लिश को भी बेहतर कर लें। तो इंग्लिश इतनी तो आए कि मतलब बेसिक्स इंग्लिश तो आनी चाहिए ना, कि आप लिखा हुआ पढ़ लें। अच्छा, कल कैसे पता चलेगा किस चीज की सेल अच्छी है? जी बिल्कुल, ये टूल्स बताते हैं हमें, हम खुद भी इसको सर्च आउट कर लेते हैं और टूल्स भी बता देते हैं। जी सुभान, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। कल की क्लास में चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। और अभी अगर मुश्किल लग भी रहा है तो जी क्लास अभी हम इसको करेंगे साइन ऑफ। अगर किसी का कोई क्वेश्चन रह भी गया है तो आप आए उसमें व्हाट्सएप ग्रुप में करें, मैं आपको वहीं पे उसका आंसर दे दूंगी, ठीक है। अभी हम करते हैं इसको साइन ऑफ, और रिकॉर्डिंग आपको कल तक मिल जाएगी, ठीक है। कोई क्वेश्चन हुआ तो कर लीजिएगा ग्रुप में, और बाकी अपना अमेजोन का खोलें, amazon.co.uk को ओपन करें, उसमें प्रोडक्ट्स को देखें, उनके रिव्यूज चेक करें, बस इतना ही काम करें। अभी सिर्फ देखें क्या क्या बिक रहा है, कुछ भी ना करें, रिव्यूज को भी छोड़ दें, बस देखें कौन सी चीज़ है, क्या उसका नाम है और कितने में बिक रही है, बस ये आपका काम है, और कुछ भी ना करें। देखें यहाँ पे क्या क्या, फॉर इंस्टेंस आप मार्केट में जाते हैं और विंडो शॉपिंग करते हैं, तो बस आपने अभी विंडो शॉपिंग करनी है amazon.co.uk पे। 1 घंटा करें, 2 घंटे करें, जितनी भी करते हैं, ठीक है। रिकॉर्डिंग आपको ये मिलेगी कल, तो कल तक के लिए फिर कल 8 बजे होगी क्लास। मिलते हैं फिर आपसे कल। ओके जी, अल्लाह हाफिज।